हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो फाइनली हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे लास्ट पार्ट में आ गया, दैट मीन द पार्शियल डेरिवेटिव, या आप बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला वाला पार्ट तो पूरा का पूरा कवर किया और बहुत ही अच्छे वे में मैं कवर किया। अगर आप पूरे अगर लेक्चर्स को अगर आप देख लिए होंगे या देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब जो लास्ट पोर्शन होता है पार्शियल डेरिवेटिव होता है, और पार्शियल डेरिवेटिव से समझ आता है पार्शियल डेरिवेटिव का पार्शियल फॉर्म, यही समझ आता है, थोड़ा छोटा फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, यही समझ आता है, टर्मोलॉजी है। अच्छा, ये बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, सिर्फ स्मार्ट अप्रोच चाहिए, थोड़ा सा केयर चाहिए, बस नथिंग एल्स। और कुछ कुछ पोर्शन ऐसे है जिसमें थोड़ा सा केयर की नीड तो सच में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कुछ कुछ जगह पे। एक स्टूडेंट कई बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से तो कंफर्टेबल रहता है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव से कंफर्टेबल नहीं रहता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा देखने को मिलता है कि यार ऐसा भी होता है कि लोग पार्शियल डेरिवेटिव को लेके कंफर्टेबल नहीं है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को लेके कंफर्टेबल है, ऐसा देखने को मिलता है। बट फिर भी वी विल कवर, और आपको बड़े ध्यान से सुनना है मेरी पूरी बातों को, क्या क्या मैं पार्शियल डेरिवेटिव में बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आप एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा, प्रॉपर आप नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि हम कौन से लेक्चर में पहुंच चुके हैं, लेक्चर 17 में पहुंच चुके हैं। जब से हम पढ़ाना चालू किया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लेक्चर 17 है और पार्ट 1 लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो आज मैं पार्शियल डेरिवेटिव के बेसिक कंसेप्ट की बात करूंगा कि पार्शियल डेरिवेटिव जब किसी को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसका ऑर्डर होना चाहिए पढ़ने का, और गेट के पैटर्न को फॉलो करता हुआ आईआईटी के प्रोफेसर के क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे तो आज हम आईआईटी के प्रोफेसर के क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, बहुत सारा कवर करेंगे कि आईआईटी वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट करते पार्शियल डेरिवेटिव में। तो आज का पहला पार्ट है, तो पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी आपके पास अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है कि पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में आपके पास टर्मोलॉजी जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेरिवेटिव तो है, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में पार्शियल टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव तो हम जानते ही हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है मेजर्स करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। नॉर्मली पार्शियल डेरिवेटिव जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव की बात होती है। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो उसका रेट ऑफ चेंज होता है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल व्हाइल कीपिंग द अदर कांस्टेंट। मतलब अगर मेरे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो रेट ऑफ चेंज होगा वो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा और अदर वेरिएबल केप कांस्टेंट, अदर वेरिएबल कांस्टेंट होगा। अगर दो वेरिएबल है तो एक के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकाल रहा हूं तो दूसरा कांस्टेंट, अगर तीन वेरिएबल है तो एक के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो दो कांस्टेंट होंगे। ये मतलब होता है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव का। जैसे z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, दो। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 2 एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब है कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो अब मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो मैं आप बोल सकता हूं कि मैं डेल एफ बाई डेल एक्स लिख सकता हूं, डेल जेड बाई डेल एक्स भी लिख सकता हूं, ये फंक्शन एक्स वाई का। तो मेरी स्टाइल है कि मेरे को डेल जेड बाई डेल एक्स लिखना है या डेल एफ बाई डेल एक्स लिखना है, मेरी स्टाइल है कि मेरे को किस तरीके से लिखना है। ऐसा आप ना सोचे कि सर डेल जेड बाई डेल एक्स नहीं लिखेंगे, क्या डेल जेड बाई डेल एक्स भी बोल सकते हैं इसको, ये फंक्शन ही है ना एक्स और वाई का, तो डेल एफ बाई डेल एक्स बोल रहे हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, एक ही बात है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक पार्शियल डेरिवेटिव होगा और एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई आपके पास कांस्टेंट होगा, ये मतलब हुआ। और अगर डेल एफ बाई डेल वाई कर रहा हूं तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा और आपके पास वाई और एक्स से कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे दो है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि यार जब हम स्टार्ट कर ही रहे तो क्यों आपके पास करें, जेड इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई, ये। और अगर मैं बोलूं कि मेरे को डेल जेड बाई डेल एक्स करना है, पता है डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा और वाई इज द कॉस्ट। इसका मतलब है कि डेल जेड बाई डेल एक्स जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और वाई तो कांस्टेंट रह जाएगा। इसका मतलब है कि अभी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है, बट विथ रिस्पेक्ट टू जब आप x कर रहे हैं तो डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा और y कॉस से होगा। सर अगर ये डेल जेड बाई डेल वाई होता तो डेल जेड बाई डेल वाई होता तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होता और y का डेरिवेटिव करते विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y तो 1 हो जाता, तो एक्स स्क्वायर होता और y का 1 हो जाता, तो आप बोल देते एक्स स्क्वायर। ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि डेल जेड बाई डेल एक्स है, ये डेल जेड बाई डेल वाई, ये जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई।
इतना आपको दिखा? यस सर। सोचो कि अगर मैं बोल दूं कि u की वैल्यू, एक u है आपके पास और u आपके पास मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड है, बट फंक्शन क्या ले रहा हूं ध्यान समझना, x वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। ये देखो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं बोलूं यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे? 2 थे, x और y, तो 2 ही डेरिवेटिव हो सकते थे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने? 3 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने? 3 है। क्या क्या? x y z। अगर मैं बोलूं कि चलो मैं डेल यू बाई डेल एक्स कर रहा हूं, तो फिर y और z कांस्टेंट हो जाएंगे, तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब, मतलब आंसर इज वाई स्क्वायर जेड क्यूब डेल यू बाई डेल एक्स। अगर मैं डेल यू बाई डेल वाई करता तो फिर x कांस्टेंट होता, वाई स्क्वायर का होता 2y और z कांस्टेंट होता है, मतलब जेड क्यूब। आंसर होता 2xy जेड क्यूब। सोचो डेल यू बाई डेल जेड कितना होगा? डेल यू बाई डेल जेड में x कांस्टेंट होता, वाई स्क्वायर कांस्टेंट होता और जेड क्यूब का होता 3z स्क्वायर। इसका मतलब आंसर होता 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इतनी छोटी छोटी बातें आपको क्लियर रहना चाहिए जब हम पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना था? 2 थे। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 थे, तो 2 डेरिवेटिव था। यहाँ पे x और y, वहां पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये देखो आपके पास। तो जिसको भी हम सॉल्व करते हैं, हम बोल रहे थे कि यार क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, टर्मिनोलॉजी से क्लियर है कि पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का पार्शियल फॉर्म जब आप किसी क्योंकि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। सर अगर एक हुआ तो, अरे एक हुआ तो पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ी होगा। अगर एक हुआ तो पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ी होगा, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। वही पढ़ रहे थे हम इतने सारे लेक्चर से। जिस दिन से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चालू किए उस दिन से हम तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ रहे हैं। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्टोरी चल रही थी अपनी। आज आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 या 3, तो ये आप एकदम क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए परेशान नहीं होना। ये आपके पास डेल एफ बाई डेल एक्स लिखा है या डेल जेड बाई डेल एक्स लिखा है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपके पास डेल एफ बाई डेल एक्स, इसके लिए वरी नहीं करना। डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल एफ बाई डेल वाई लिखा है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी फंक्शन के फॉर्म में लिखा है ना। फंक्शन की जब वैल्यू लिख दूंगा तो फिर एफ की लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप परेशान ऐसी छोटी चीजों से नहीं हो सकते, मतलब ठीक है सर। एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक होता है ऑर्डिनरी, जो हम बात कर चुके हैं। ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं बोलूं कि सर इसके बारे में तो मैं जानता हूं, क्या जानते हो सर? वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई फंक्शन ऑफ एक्स है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये वाई फंक्शन ऑफ एक्स, यही मतलब होता है सर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का। और यही आपकी स्टोरी थी, 16 लेक्चर था, 16 लेक्चर हम खूब पढ़े, तो ये ऑलरेडी वी नो दैट, बहुत सारी बातें कर चुके। पार्शियल डेरिवेटिव में आपके पास पता है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल लिखे हुए, ये आपके पास 2u लिखा है, इसको लेना देना नहीं, ये लिखने का स्टाइल देख रहे हो आपके पास। ये आपके पास एक चीज, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई है। ऑर्डर कुछ भी ऑर्डर पे मत जाइए। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कितने हैं? तो यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और पार्शियल डेरिवेटिव हम लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके। यही मैं एग्जांपल लिया था आपको कि जस्ट आपको क्लियर है कि यार कैसे लिखते हैं करके। और आज की क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव की बात आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर, और वो भी आईआईटी की प्रोफेसर के स्टाइल में, ठीक है सर। तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। ये फ्लो चार्ट पहले भी यूज किया था और आज फिर से यूज कर रहा हूं, मतलब इसको रिपीट कर रहा हूं। इस फ्लो चार्ट को क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम यूज कर चुके हैं, मतलब शुरू में आपको पता है कि y फंक्शन ऑफ x होता है तो 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होते हैं और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ऑलरेडी इसमें तो हमारे कमांड है, खूब पढ़े हम लोग। अब हमारी स्टोरी का पार्ट ये चालू हो रहा है कि अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इवन 3 भी पढ़ेंगे अपन, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z इज फंक्शन ऑफ x y, तो डेल z बाई डेल x जब करता हूं तो y कांस्टेंट होता है। यस सर, y कांस्टेंट होता है। जब डेल z बाई डेल y करता हूं तो x कांस्टेंट होता है। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपके पीडी बोल देते अपन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पीडी। यहाँ पे अपन ओडी बोल देते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पीडी की बात करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक इक्वेशन लिखा हुआ, एग्जाम्पल जस्ट लिख दिया आपके पास कि एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0, वाई 0। अरे वाई 0 मतलब क्या हमको कोई, मैं आपको जेड की वैल्यू दिया हूँ कि जेड क्या है, तो ये 0 कैसा है? इस पे फोकस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जेड की वैल्यू कहाँ दिया मैं तो फंक्शन लिखा हूँ, तो डोंट वरी फॉर दैट। ये स्टाइल है आपका पार्शियल डेरिवेटिव का। जब आप डेल जेड बाई डेल एक्स करते तो वाई कांस्टेंट, जब डेल जेड बाई डेल वाई करते तो एक्स कांस्टेंट, ओके ठीक है। इसका मतलब है कि सर जितनी बातें आप ऑर्डिनरी में कर सकते थे उतनी बातें पार्शियल में हो सकती है, तो मेरा आंसर होगा यस।
तो सर फिर तो सर ये तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। नहीं, जब पार्शियल डेरिवेटिव में जब हम बात करते हैं तो फिर आईआईटी के प्रोफेसर का या पूरे दुनिया का पूछने का तरीका एक डायरेक्शन में होता है। कहीं का भी सिलेबस, आईआईटी जेईई का सिलेबस देख लो, सब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पे फोकस करते हो, और जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात आती है तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि यार ये पूछो करके। पूछा तो सेम चीज जा सकता है लेकिन फिर भी ठीक है, तो हम अच्छे से पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखते जाइएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि पीडी कहां पे यूज करते हैं, जहां पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हीट ट्रांसफर है मैकेनिकल वाले यूज करते हैं। हीट ट्रांसफर में आपके पास मैकेनिकल वाले एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, ये वेव प्रोपोगेशन जो यूज करते हैं वो ईसी वाले यूज करते हैं, ईसी इलेक्ट्रिकल आई है तो ईसी लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास पता है वेव प्रोपोगेशन की जब इक्वेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं, तो आपको पता है कि आपके पास जो इक्वेशन होता है उसमें स्पेस और टाइम दोनों होता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कभी आप इक्वेशन अगर कभी लिखे होंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी ई जेड कॉमा टी अगर लिखे होंगे आप ये, तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और मान लेते हैं कि ये ए एक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, और जेड इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसका मतलब है आपके पास जेड इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, टाइम ओमेगा टी, तो आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये स्पेस है, ये टाइम है। तो ये जो इक्वेशंस होती है सब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए जब भी आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो, वेव प्रोपोगेशन पढ़ते हो या फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, सिविल वाले पढ़ते हैं, ये सब लोग पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं आपके पास ये। या फिर क्वांटम मैकेनिक्स को जब कोई डिटेल में पीएचडी वगैरह करता है, तो जो फिजिक्स जो लोग डिटेल में पढ़ते हैं आपके पास, जो पीएचडी करते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स ही लिख देता हूँ बस। वैसे तो आईआईटी में एमटेक जो करते हैं वो भी क्वांटम मैकेनिक्स से करते हैं। तो ये सब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम सब पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, क्योंकि जब हमको डील करना होता है तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देखना होता है कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, उसके रिस्पेक्ट में, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं, तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसी तरीके से डील किया जाता है जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल लिखे हुए, और हम तो पार्शियल डेरिवेटिव जब पूरा खत्म करेंगे तो एग्जांपल भी कवर करने वाले, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो ये तो ठीक है कि अब मैकेनिकल वाले को ये नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को हीट ट्रांसफर के बारे में नहीं पता होगा कि कैसे दो वेरिएबल यूज करते होंगे, या मैकेनिकल सिविल को वेव प्रोपोगेशन के बारे में क्यों पता होगा। ठीक, इट्स ओके, देयर इज नो इशू। सम कॉमन टाइप्स ऑफ पीडी इंक्लूड होता है, जैसे आपके पास ओडी होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी होता है आपके पास कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर टर्म्स होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में, लीनियर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। अगर आपको याद होगा तो लीनियर क्या होता था, तो जो चीज लीनियर का कंसेप्ट है वो तो लीनियर का रहेगा। अभी मैं लीनियर नॉन लीनियर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। अगर आप बोल रहे हो होमोजीनियस क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो सब बातें जो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करते हो वो लीनियर के साथ कर सकते हैं, नॉन लीनियर के साथ, होमोजीनियस के साथ, इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस के साथ आप कर सकते हो। इसका मतलब है कि कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कंसेप्ट बताया हूं, हो सकता है भूल गए हो लीनियर नॉन लीनियर, हो सकता है भूल गए हो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, जिसको इनहोमोजीनियस भी बोलते हैं, वो सब बातें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में की जा सकती है। आंसर डेफिनेटली यस है, क्योंकि बेसिक स्टाइल थोड़ी चेंज होगा, बस पार्शियल डेरिवेटिव है। वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फुल डेरिवेटिव था। फुल डेरिवेटिव मतलब आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता था, यहाँ पे एक से ज्यादा है इसलिए हम पार्शियल बोल रहे हैं, क्योंकि एक को ले रहे हैं तो दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। इसलिए इस बात को क्लियर रहना चाहिए आपको, ठीक है, ओके। तो सब कॉमन टाइप्स ऑफ पीडी आपके पास लिखे। अब सम बेसिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैं बोल रहा हूं कि अब ये ध्यान से देखने वाली बात है, सम बेसिक प्रॉब्लम लिखे बेस्ड ऑन द पार्शियल डिफरेंशियल। अब हमको ये देखना है कि ये तो आपके पास ये दिख रहा है ये, तो अब हमारा क्या थॉट है कि जो गेट में क्वेश्चन पूछते हैं उस पर मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। जैसे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी खड़गपुर में, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी खड़गपुर में कि आपके पास एक जेड आपके पास दिया है और आपको बताना है, देखना ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं रखा। जैसे क्वेश्चन देखे क्या जेड एक्स वाई एल एन एक्स वाई, इसका क्या मतलब हुआ? अगर ध्यान से देखा जाए तो सर जेड तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, बिल्कुल। इसका मतलब है कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक्स और वाई यार, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जेड है, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड होगा। इसमें तो कोई इशू हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता सर इसमें इशू। अब देखो ध्यान से, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या निकालना था सर, डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई, अच्छा आपके पास ऐसे ऑप्शन है स्टेटमेंट की कौन सा करेक्ट है। सब में कॉमन है कि डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लेते, फिर देखते हैं कि कौन सा चीजें प्रॉपर चेक हो रहा है, तो ठीक है, इट्स ओके। अगर मैं बोलूँ कि सर मेरे को तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, यार डेल जेड बाई डेल एक्स अगर निकालना है तो मैं
x को डिफरेंशिएट करूंगा और बाई पार्ट, क्योंकि दोनों में x है तो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन होगा, और x का डिफरेंशिएशन होगा और y कांस्टेंट। इसका मतलब है ये xy हुआ और ln xy का कितना हुआ, ln xy का सर 1/xy हुआ, फिर xy का कितना हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो सर y हुआ, x का 1 हो गया ना तो y बच गया, यही हुआ ln xy का। ये आपके पास xy आपके पास ये हुआ और उसके बाद ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको किसी को बहुत अच्छे से बता रहे हो तो आप बोल सकते हो क्या देखो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो xy तो पहले रख दिया है और इसका डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/xy और xy का 1 हो गया x का तो y बच गया। अभी अब क्या हुआ, सेकंड वाले पार्ट को हम रखेंगे ln xy, यस सर। अब इस xy का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो xy का विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो कितना होगा सर x का 1 सर, तो बिल्कुल 1 इंटू वाई, तो सिर्फ y बच जाएगा, तो x का 1 इतना ही होगा आपके पास, यस सर। अभी ध्यान से देखो कि डेल जेड बाई डेल एक्स आया क्या, तो डेल जेड बाई डेल एक्स वाई वाई कैंसिल आउट हो गया सर, इतना है वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया तो वाई बच रहा है सर। ध्यान से अगर देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ वाई बच रहा है, बिल्कुल सही बोले कि ये वाई बच रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे सर वाई था आपके पास तो वाई ln एक्स वाई आ गया, इतना आ रहा आपके पास, ठीक है, एकदम आराम से बता रहा हूँ। फिर डेल जेड बाई डेल वाई परफॉर्म कर रहे हो, जब डेल जेड बाई डेल वाई परफॉर्म कर रहे हो तो अगेन एक्स वाई को वैसे रहने दो यार आप, ब्रैकेट ln एक्स वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो तो 1/xy आएगा, और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स कांस्टेंट होगा तो एक्स बचेगा, वाई का 1 आ जाएगा तो एक्स ही बचेगा, ठीक है, प्लस ln एक्स वाई, ब्रैकेट में क्या हो गया एक्स वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सर एक्स ही बचेगा सर, वाई का तो 1 हो जाएगा, इतना है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि यार यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे सर, यहाँ बचा सर एक्स, वहां क्या बचा सर, वहां बचा एक्स ln एक्स वाई। अच्छा ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको फिर देखना पड़ेगा कि यार मेरा आया क्या। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आया, तो मैं बोलूंगा देखो यार मेरे पास आया डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स कितना है मेरे पास वाई प्लस वाई ln एक्स वाई, ठीक है, ओके। डेल जेड बाई डेल वाई कितना आया एक्स प्लस एक्स ln एक्स वाई, इतना ही आपके पास। सब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था आपको क्योंकि ऑप्शन में सब फर्स्ट ऑर्डर थे। अगर मैं बोलूं कि मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें y का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जीरो होगा, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें y का मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों का ऐड कर दूं तो जीरो आने का तो सवाल ही नहीं आता, तो ए आंसर तो आ नहीं सकता क्योंकि x का मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मैं पहले ऑप्शन में जाऊं कि x डेल जेड बाई डेल एक्स कर दूं, ध्यान से देखना, प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, क्या होगा, इसमें x का मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई हो जाएगा, ये भी एक्स वाई हो जाएगा, ये यहाँ पे y का मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ध्यान देखो जो तो 2xy आ जाएगा 2xy, और ये भी xy तो 2xy ln xy, इतना आ रहा आपके पास पहला ऑप्शन। जबकि हमको लिखा है पहले ऑप्शन में, क्या लिखा था पहले ऑप्शन में कि जीरो होगा, तो ये गलत है। ये तो आपका देख रहे हो कितना आंसर आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है आपके पास, यस सर। 2xy कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ln xy आ जाएगा। अच्छा अभी तो मैं फटाफट बस दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि बी ऑप्शन में y डेल जेड बाई डेल एक्स कर लूँ तो y डेल जेड बाई डेल एक्स कर लोगे, अगर आप y डेल जेड बाई डेल एक्स कर लोगे, अगर मैं y का मल्टीप्लाई कर दूं, y कैसे मल्टीप्लाई कर दूं तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये भी y स्क्वायर हो जाएगा और ये ln एक्स वाई हो जाएगा, ओके। और अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं डेल जेड बाई डेल वाई में तो क्या होगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये ln एक्स वाई आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये बी ऑप्शन में अगर मैं जाऊं कि अगर मेरे को बी ऑप्शन देखना है तो क्या सही दिख रहा है आपको, नहीं सर, बी ऑप्शन में दोनों सही नहीं दिख रहे। वाई डेल जेड बाई डेल एक्स अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वाई डेल जेड बाई डेल एक्स परफॉर्म कर रहा हूँ, नहीं आ रहा आपके पास, तो बी इज रॉन्ग, तो बी आपके पास गलत है, यहाँ पे ए गलत है। देखा आपके पास आंसर तो फटाफट आ जाता है, बट फिर भी इसमें बोल रहा है कि एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स करो तो वाई डेल जेड बाई डेल वाई के बराबर आएगा, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स करो और वाई डेल जेड बाई डेल वाई करो तो आपको दिखेगा कि यस एक्स डेल जेड बाई डेल जेड और वाई डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू जा रही है आपके पास सेम आ रही है। ये दिख जाएगा कि सर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स अगर मैं परफॉर्म कर, ठीक था, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स तो क्या होगा पता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई ln एक्स वाई और वाई डेल जेड बाई डेल वाई तो क्या होगा वाई एक्स या एक्स वाई लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई ln एक्स वाई,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इतना टाइम नहीं लगता है, वो तो तुरंत दिख जाता है, बट फिर भी तो सी आंसर करेक्ट है आपके पास। बट मैं फिर भी पूरे ऑप्शन सॉल्व करना चाहता था और मैं बहुत जल्दबाजी में था नहीं कि यार मैं आंसर निकालू और सी आ गया, सी आ गया। सिर्फ भागने की क्या जरूरत है? कौन सा हमारी जिंदगी ऐसी भागे पड़ी है? अभी आराम से आपको देखना है, समझना है, देख सकते हो आप। और उसको भी दोनों को ऐड कर दो कि कभी जीरो नहीं आएगा, उन दोनों को भी ऐड कर दो तो जीरो नहीं आएगा, तो ठीक है, सी आंसर आ गया आपके पास। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पार्शियल डेरिवेटिव को हैंडल कैसे करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके, अच्छा ये तो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन था, बाई पार्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो लगेगा जैसा लगना है, और जैसे डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है सर, 2008 का आईआईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और ये देखने में बड़ा अच्छा दिख रहा है, देखने में बड़ा अच्छा दिख रहा है, गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि वो देखने में अच्छा लग रहा है। y की पावर x से, और मेरे को डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स डेल वाई निकालना है, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एक बार एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जैसा लिखा हुआ है ये तो सभी लोग जानते हैं, ये तो यूनिवर्सल है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन अगर है तो इसका आंसर एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं सर? पता है इस वाले में आपके पास अगर मैं ध्यान से बोलूं तो क्या है, ये जो x है आपके पास, ये x ये वेरिएबल है, और जो n है ये n ये कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा हम सोचते नहीं लेकिन यही है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n है। इसका मतलब है सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर ये ऐसा होता, कैसा कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर a होता तो क्या होता सर? a x की पावर a माइनस वन होता। यस, x इज द वेरिएबल, a इज द कांस्टेंट, x वेरिएबल और a अगर कांस्टेंट, यहाँ पे n कांस्टेंट है, यही आंसर होता। अच्छा हाँ, समझने वाली की बात है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि डी बाई डी एक्स और a की पावर x, मतलब इस बार ना, इस बार ये जो x है ये आपके पास वेरिएबल है, अच्छा हाँ, और ये आपके पास जो है वो कांस्टेंट है। क्या होता है आपके पास यार इसका आंसर? a की पावर x लॉग नेचुरल a, ln a होता है, ln a की पावर x और ln a, ये होता है आपके पास। देख लो ध्यान से, ये दोनों एक ही, वहां पे आपके पास क्या है, ये वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, वहां पे वो कांस्टेंट की पावर वो वेरिएबल है, a की पावर x ln x। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो आप बोल सकते हैं कि ये दो ही फॉर्म है, बट ये फर्स्ट और सेकंड तो एक ही था, पर लिखने का स्टाइल था। ये देखो ध्यान से, अच्छा इसलिए क्योंकि ये लिखने के स्टाइल में सब यूज होने वाला है, देखो क्योंकि कई बार इतनी छोटी सी चीज, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट डाला गुड क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बड़ा दिखने में अच्छा दिख रहा है, 2008 आईआईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन। अब अगर मेरे को सॉल्व करना है कि देखो ये, अब मैं किसी को भी पहले सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब ये एफ वाई की पावर एक्स है, अगर मैं बोलूँ कि सर सॉल्व में किसी को पहले कर सकता हूँ, तो अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स कर रहा हूँ तो क्या हुआ सर? जब आप डेल एफ बाई डेल एक्स करते ना, तो आप ना डिफरेंशिएशन जो करते हो, डिफरेंशिएशन वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, एंड यहाँ पे और y अभी आपके पास, क्योंकि फंक्शन देखो आपके पास ये y की पावर x है और y अभी कांस्टेंट है, एंड y कांस्टेंट, यही होगा। यस सर। अब देखो कांस्टेंट की पावर अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स, और f जो है वो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स तो है, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यही मतलब हुआ इस बार। तो जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो आंसर क्या होगा पता है? y की पावर x ही आएगा और ln y आ जाएगा। ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिख सकते हैं अपन, कांस्टेंट की पावर जब भी वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और लॉग नेचुरल है, ये आपके पास आएगा। डी बाई डी एक्स कांस्टेंट वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और फिर ln y, ये है आपके पास। इस बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, y कांस्टेंट था। अच्छा अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स अगर मैं ये किया, पहले ध्यान रखना भी आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखता तो, ऐसा लिखता तो, कोई सर ऐसा भी तो कर सकता ना, पहले y कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। कोई पहले y करता तो क्या होता? अगर कोई पहले y करता तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x कांस्टेंट होता। इस समय क्या होता? डी बाई डी वाई। अब आपके पास जो है विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, अब y कर रहे हैं तो देखो y यहां लिखा है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। पता कितना आंसर आता है?
इतना आंसर आता सर कि अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स वाई एक्स की पावर -1 होता है। दो बातें क्लियर है ना चाहिए। मेरे को सॉल्यूशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बातों में इंटरेस्ट है कि आप क्योंकि क्या होता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ा हड़बड़ा जाता है इधर उधर होने से, थोड़ा इस टाइप की बात होने से। होशियार बच्चा तो नहीं हड़बड़ाता, एक नॉर्मल बच्चा हड़बड़ाने लग जाता है कि सर सर रुको रुको, सर इधर उधर हो जा रहा है, हड़बड़ी में होता है। ये देखो जरा ध्यान से सर, आप एक्स के बाद सर जब एक बार वो डिफरेंस, एक बार और नहीं किया मैं तो सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर मैं पहले एक्स करूं या पहले वाई करूं, जो मेरे को पहले करना है। अगर मैं ये डेल एफ बाई डेल एक्स कर चुका हूं, मान लेते कि डेल एफ बाई डेल एक्स कर चुका हूं पहले, उसके बाद डेल एफ बाई डेल वाई कर रहा हूं, तो मैं पहले मान लेता हूं कि चलो डेल एफ बाई डेल एक्स कर चुका हूं मैं, मान लेते कि डेल एफ बाई डेल एक्स कर लिया, मतलब पहला स्टेप नंबर 1 मेरा ये था, ये स्टेप 1 था, मान लेते ये स्टेप 1 था कि डेल एफ बाई डेल एक्स कर लिए भैया ये वाला। कितना आंसर आया था सर? वाई की पावर एक्स और सर एल एन वाई आया था। ठीक है, अब स्टेप 2 कर रहा हूं, इसी में कर रहा हूं अभी कि सर मेरे को डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो क्या होगा सर? डेल स्क्वायर एफ, डेल एक्स तो था और एक बार और कर देता, ऐसे लिखते हैं हम। वो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया था, अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई है। तो ये आपके पास लिखने का स्टाइल। अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो पता है क्या होगा? अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं, अब जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं तो देखो ध्यान से, पहला अब ये तो बाई पार्ट हो गया। बाई पार्ट कैसे हो गया सर? वाई की पावर एक्स हो गया, हाँ। एल एन वाई आपके पास कितना हो जाएगा सर? एल एन वाई का 1/y विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर अब आपके पास क्या होगा? एल एन वाई। ठीक है, अब बताओ इसका क्या होगा? इसका बताओ कितना होगा जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कर रहा हूं? अब सोचो, मैं जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं वो वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो डी बाई डी एक्स जब मैं लिखता था, ध्यान देख लो, डी बाई डी एक्स, इसलिए मैं कंसेप्ट बता रहा था कि डी बाई डी एक्स लिख रहे हो और इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यही वेरिएबल है और ये यहीं पे लिख रहे हो, ये इसका मतलब दिख रहा है क्या होता था? यस सर। हाँ, तो इतनी छोटी बातें क्लियर है चाहिए। वाई की पावर एक्स क्या होगा सर? एक्स वाई एक्स -1, ये इतना होगा सर। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं कि क्या हुआ, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये y ऊपर गया तो y की पावर x -1 हुआ, प्लस ये x ln y इन ब्रैकेट, x को इधर लिख दिया मैं, और y की पावर x -1। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा था, तो y की पावर x -1 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 + x ln y बचा। देखो ध्यान से, यस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अच्छा, ये उनको चाहिए था तो मैं बोलूंगा कि आंसर आ गया यस। अब उनको किस पॉइंट पे चाहिए? उनको कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, उनको चाहिए था कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 पुट करो। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू -2, अगर मैं बोलूं कि मेरे को यहाँ पे पुट करना है, अगले पेज पे लिख दूं, ये देखो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और x की वैल्यू कितना है? -2 और y की वैल्यू 1। ऐसे देखे, चेक करो, गले में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1, तो क्या हुआ? x की वैल्यू -2 था तो कितना हो गया? y की वैल्यू 1, 1 की पावर, तो 1 की पावर -2 -1, और ये 1 -2 ln 1, क्या हुआ? -1 की पावर 3 -3, 1 की पावर -3, और ये कितना हो गया? ln 1, ब्रैकेट में 1 - 0, आंसर कितना हुआ? 1 की पावर -3, तो 1 की पावर -3 इंटू ये 1 - 0 तो 1 था, और 1 की पावर -3 1 ही होता है, तो आंसर इज 1। ये आंसर है, तो ऑप्शंस में से आंसर आ गया होगा, 1 आ रहा होगा अगर ऑप्शंस होगा तो। देखो यस सर, आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये आप पहले इसको परफॉर्म किए तो आंसर आ गया, अगर मैं इससे स्टार्ट करता तो अगर स्टेप नंबर मेरा 1 अगर वाई के रिस्पेक्ट में था, गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी करेंगे। अगर मेरा स्टेप नंबर और करके लिखते हैं, अगर मेरा स्टेप 1 ये होता, क्या होता है स्टेप 1 सर? विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर क्या होता? हाँ, फिर क्या होता? तो डेल एफ बाई डेल वाई होता पहला। क्या था? डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, ध्यान देखना, डेल एफ बाई डेल वाई कितना था सर? ये था सर एक्स वाई की पावर x -1, एक्स वाई की पावर x -1 था। अब स्टेप 2 कर रहे हैं,
विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स सर। चलो, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ अपन एक्स, बाद में लिखो पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एक्स बाद में लिखो पहले लिखो। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करे तो देखो बाई पार्ट हो गया, जब बाई पार्ट हो गया तो क्या होगा, जब बाई पार्ट हो गया तो पहले तो मैं इसको एक्स लिख देता हूँ, एक्स और इसको सॉल्व करने वाला हूँ, लिख वाई की पावर एक्स माइनस वन। चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि देखो अभी आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा तो वाई कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर एक्स है आपके पास और वाई की कांस्टेंट की पावर यही है आपके पास। आप चाहो तो एक्स बाई वाई कर सकते हो, अगर मैं बोलूं कि इसमें y की पावर x को सॉल्व करो और आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो y कांस्टेंट है, बट y की पावर x है, तो इसमें क्या हुआ पता है आपके पास, y की पावर माइनस वन तो आपके पास ये हो गया, y की पावर माइनस वन तो कांस्टेंट है, और y की पावर x जो है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि कांस्टेंट की पावर x है तो क्या होगा, कांस्टेंट की पावर अगर x है तो सर ये होगा y की पावर x ln y, इतना होगा सर। अच्छा हाँ, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि सर y की पावर x माइनस वन रहने दो और x का डिफरेंशिएशन करो तो वन आ गया। ये देखो इतना बेसिक में आना चाहिए भैया। इससे हुआ क्या सर, इससे ये हुआ कि y की पावर x माइनस वन कॉमन आ रहा दोनों से, तो y की पावर x माइनस वन कॉमन आ रहा है और बचा कितना x ln y प्लस वन, सेम आंसर, y की पावर x माइनस वन और वन प्लस x ln y, सेम आंसर, ये सेम आंसर, सेम आंसर। इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ध्यान देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, आपके पास दो चॉइस है, आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या विथ रिस्पेक्ट टू वाई देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी कर सकते हो, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। आंसर चेंज कब होगा, जब आप गलत परफॉर्म करोगे, गलत करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा फंक्शन दिख रहा था 2008 का क्वेश्चन, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बस भागना नहीं है आपको, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आंसर लाना और भागना है, भागना नहीं है, रुको आराम से रुको, नहीं बनता है तो ना बने, रुको लेकिन, ओके। ये 2018 का इलेक्ट्रिकल का ईएससी का क्वेश्चन, ठीक है ओके। ये क्वेश्चन नंबर 141 पे पहुंच गया। अगर जेड इज ई रेस पर एक्स प्लस बी वाई और फंक्शन लिखा कैपिटल एफ ए एक्स माइनस बी वाई, इसको देखने से क्या पता चल रहा है सर, इसको देखने से पता चल रहा है कि जेड फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ से दिख भी रहा है एफ ऑफ एक्स और बी भी, और यहाँ से भी दिख रहा है, ये इधर भी दिख रहा है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मतलब वो है जेड सर। तो किसी को अगर कुछ बातें करना है तो डेल जेड बाई डेल एक्स तो डेल जेड बाई डेल वाई के टर्म्स में हो सकता है। तो देखो वो पूछे भी है, ध्यान से अगर देखोगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स एक पार्शियल डेरिवेटिव है, डेल जेड बाई डेल वाई दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें बी का मल्टीप्लाई इसमें ए का मल्टीप्लाई, और पूछा भी है, इट्स ओके। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक तो मेरा डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, बाद में जो बोला इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी से कर दूंगा, डेल जेड बाई डेल एक्स करूंगा तो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन लगेगा, मतलब ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, क्यों ना पहले पार्ट को ऐसे रहने दूंगा, पहले पार्ट को ऐसे रहने दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होगा सर, एफ डेस होगा सर, बिल्कुल सही, ए एक्स माइनस बी वाई और मल्टीप्लाई सर ए एक्स माइनस बी वाई को जब डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो सिर्फ ए आएगा, सिर्फ ए आएगा, क्योंकि वाई कांस्टेंट है। एकदम क्लियर रहना चाहिए कि जब डेल जेड बाई डेल एक्स आप परफॉर्म कर रहे हो तो वाई कांस्टेंट है भैया, वाई कांस्टेंट है, इस बात को भूलना नहीं है अपने को। अच्छा ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है इसमें बी का मल्टीप्लाई करके रख ले, हाँ सर बोला है तो करके रख लो, आप उधर भी कर सकते हो या ये भी कर लो, बी डेल जेड बाई डेल एक्स बोला है ना क्वेश्चन में कि बी डेल जेड बाई डेल एक्स कर लेना, तो बी डेल जेड बाई डेल एक्स। अच्छा अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, सॉरी, अभी तो मैं एक ही पार्ट सॉल्व किया था, मतलब बाई पार्ट है ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दिया तो डेस आ गया और ए आ गया, अभी ये कांस्टेंट और फिर उसका डिफरेंशिएशन एफ ए एक्स माइनस बी वाई, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, सर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा और ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा, बस इतना। ये अगर मैं b का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यहाँ पे a है b आ जाएगा, तो e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इन ब्रैकेट
ए बी हो गया, तो ए बी बाहर निकाल लूँ क्या मैं? निकाल सकते हो सर आप चाहो तो ए बी बाहर निकाल सकते हो। ए और ये बी का मल्टीप्लाई किया तो ए बी बाहर निकल गया, और ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? एफ डेस ए एक्स माइनस बी वाई, और यहां से आपके पास बी का मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आ गया, और e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ब्रैकेट में आपके पास जो है इस बार डेरिवेटिव नहीं है ये वाला फंक्शन, एफ ए एक्स माइनस बी वाई। सिंपल है आपके पास, ठीक है सर। ये बी डेल जेड बाई डेल एक्स आ गया, ध्यान देखो। यस सर, अगर मैं बोलूँ क्या डेल जेड बाई डेल वाई करो तो कर लेते सर, ये लो डेल जेड बाई डेल वाई कर लेते सर, बट इस बार क्या होगा, लिख देते सर एक्स कांस्टेंट है करके, एक्स कांस्टेंट। सॉल्व करें, यस। फिर मैं बोलूंगा कि दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आएगा, यस। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे सेकंड पार्ट को तो वही आएगा एफ डेस ए एक्स माइनस बी वाई, इतना ही आएगा। इनटू कितना आएगा, अब y को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x तो कांस्टेंट है तो इसको जीरो हो गया, माइनस बी आ गया, माइनस बी आ गया, यहाँ इसको देखते हैं ना, माइनस बी आ गया। फिर यहाँ पे एफ ए एक्स माइनस, अच्छा ये सब टफ नहीं होता है, सिर्फ लिखने की स्टाइल पे बेस्ड है। अब सोचो कि इसको डिफरेंशिएशन करना है तो देखो बी वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है तो ये बी वाई में से बी बाहर आएगा, इस बार पहले ए आया था, इस बार बी बाहर आएगा, तो बी ई रेस पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसे मल्टीप्लाई किसका करना है, बोला ए का, तो ये पहला आपका इक्वेशन 1 था, अब मैं ए का मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले में। जब मैं ए का मल्टीप्लाई करूंगा डेल जेड बाई डेल वाई में तो क्या होगा, जब ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस ए बी आ जाएगा यहाँ से, तो माइनस ए बी ई रेस पावर ए एक्स प्लस बी वाई इन ब्रैकेट एफ डेस ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है। जब मैं यहाँ पे बी का ए का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बी था, तो यहाँ पे भी ए बी आ गया, तो ए बी ई रेस पावर ए एक्स प्लस बी वाई और इन ब्रैकेट एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, बस इतना इक्वेशन नंबर 2 है। अब हो क्या रहा है, मेरे को बोला जा रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करो, दोनों को ऐड करो, तो क्या हो गया, बी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई, ये आपके पास है भाई साहब, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इससे हो क्या रहा है, पहले और दूसरे पार्ट को अगर आप देखोगे ना कि उसका पहला और इसका पहला तो कैंसिल आउट हो रहा है भैया, जीरो हो गया ये, और ये आपका ये और वो सेम है, इसका मतलब 2ab आ गया। पहला वाला पार्ट जो है दोनों का इक्विवेलेंट अपोजिट है, सो सेकंड वाला एग्जैक्टली सेम है, तो 2ab ई रेस पावर ए एक्स प्लस बी वाई इन ब्रैकेट एफ ए एक्स माइनस बी वाई। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा क्या था सर, ये तो क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा क्या था, जेड था, ये पूरा का पूरा जेड था, तो 2ab और ये कितना था, ये पूरा जेड था सर क्वेश्चन। तो आपके पास आ गया बी डेल जेड बाई डेल एक्स, इसी को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का स्टाइल। तो कितना आ गया, 2ab आ गया। ऑप्शंस में अगर देखो कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। ऑप्शंस देखो, बोले सर डी आंसर आ रहा, दिल्ली, ठीक है, आंसर डी दिल्ली, ये डी आंसर दिल्ली। पहला टर्म कैंसिल आउट और दूसरा टर्म डबल हो गया। ये 2000 में आया था IIT खड़गपुर, 142 क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड दिया, 3 वेरिएबल है। अच्छा, इसको देख के क्या पता चलता है सर, देखो आप एफ के फॉर्म में दे दिया, तो अब आपको दिख रहा है कि यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, 3 सर, एक्स वाई जेड, और जो फंक्शन है आप बोल सकते हैं कि एफ जो है, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, इसलिए ऐसा लिख सकते हो आप डेल स्क्वायर एफ, क्योंकि एफ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे, यही मतलब होता है, इट्स ओके। अच्छा, बस क्या तीनों का स्टाइल सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जब आपको कोई ऐसा सॉल्व करने को बोले, ये ऐसा सॉल्व करने को कोई बोल रहा है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपसे बोल रहा है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी, कोई भी सुनिए, कोई भी सुनिए, मेरे को करना क्या है, मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है पार्शियल डेरिवेटिव, फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन सॉल्व करना, और एक बार जो आ गया उसके स्टाइल को फॉलो करना है, क्योंकि सेम फंक्शन सेम है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं डेल एफ बाई डेल एक्स करूंगा, इसका मतलब क्या है, वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट है, ये वाई और जेड कांस्टेंट है। अब डेल एफ बाई डेल एक्स कर रहा हूं तो क्या होगा सर, -1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर और वन माइनस 1/2 और -1 तो -3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 2x। ध्यान से देखा कि 2 कैंसिल आउट हो गया था। हाँ ये 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा सर? ये बचा है -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। ये तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये फिर से इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब बाई पार्ट डिफरेंशिएशन होगा, वाई जेड तो कांस्टेंट है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं -x ये रहने दिया, -x रहने दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना होगा? -3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -3/2 और -1 तो -5/2 आ गया इंटू 2x। अच्छा ये हुआ पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट में आप जब सॉल्व कर रहे हो तो x का 1 आ जाएगा, तो दूसरे पार्ट में आपके पास -x माइनस बचा, बस माइनस बचा और x का तो 1 हो गया माइनस और ये पूरा। ये -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और x का 1 आ गया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं बाई पार्ट डिफरेंशिएशन। अब मैं इसको बड़े ध्यान से अगर देख रहा हूँ, बड़े जल्दबाजी में नहीं, अभी आप सीख रहे हो ना यार। तो ये x भी है माइनस भी है, 2 बार माइनस है तो प्लस हो गया 3x और x स्क्वायर हो गया। मतलब अगर ध्यान देखा जाए तो आया क्या? बोले सर 3x स्क्वायर आया। अच्छा और ये कितना आया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2 बिल्कुल सही है। इधर कितना आया आपके पास? इधर आया है माइनस, ये माइनस आया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। पता है किसका रिजल्ट आया? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आया आपके पास। और एक बार अगर ये आ गया तो यकीन मानिए कि आपको बस स्मार्टली ये सॉल्व करना था कि यार मेरा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना है, क्योंकि फंक्शन का स्टाइल सेम था। कितना है आपके पास? ये आया 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यार फिर आप ये बताओ कि फिर तो मैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्या आता सिमिलरली? सर ये x जगह y आता, ये जो x है इसकी जगह y का, बाकी तो सब सेम दिख रहा है। यस सर, तो कितना आता? 3y स्क्वायर आता और ये आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2, क्योंकि सेम है ना टर्म, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। अच्छा सिमिलरली अगर ये जेड के रिस्पेक्ट में करते तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर आता 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। ये अगर मैं आपको बोलूं कि यार अगर ये सबको ऐड कर दोगे तो, अच्छा सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो पता है ये देखो कॉमन आ जाएगा 3 के साथ पावर, तो 3 के साथ कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये और ये कितना आ गया? 3 टाइम्स आ गया, -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2, 3 बार आ गया। तो अब ध्यान से देखो, ये और ये टर्म अगर ऐड हो गया तो -5/2 और ये पावर 1 है, ये कितना हो जाएगा? -3/2। तो 3 के साथ ये कितना बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -5/2 + 1 कितना होता है? -3/2।
तो पूरा मिलके माइनस पावर 3/2 आ गया, 3 तो था ही, ये कितना है -3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए क्या, दोनों का पावर सेम है, -3/2। और क्या दिख रहा है, और ये दिख रहा है सर दोनों कैंसिल आउट हो गए पूरा पूरा, तो आंसर विल बी 0। तो आंसर 0 आ रहा है आपके पास। देखो जरा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते, सिर्फ आपको देखना होता है। ए आंसर आ गया, 2000 का बहुत 25 साल पुराना क्वेश्चन है। ऐसा आप यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन सॉल्व किए, यूनिवर्सिटी मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग का पेपर निकाले होंगे। तो ये आपको दिखना चाहिए, ये कुछ नहीं था, बेसिक प्रोसेस, एकदम परफेक्ट प्रोसेस पे बेस्ड था, क्योंकि आपको एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। बाकी y और z सिमिलरली करके लिख लेना, क्योंकि फंक्शन का सेम स्टाइल है, इसलिए अपन एक को सॉल्व किया और बाकी सिमिलरली करके लिख लिए। क्या एक निकाले थे, बाकी लिख लिए और सबको ऐड कर देना था, सिंपल। ये 2018 का क्वेश्चन, IIT गुवाहाटी का क्वेश्चन, और हम है क्वेश्चन नंबर 143 पे। एक आपके पास फंक्शन दिया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर अपॉन xy, a और b कांस्टेंट दिख रहा होगा, a और b कांस्टेंट है। डेल एफ बाई डेल एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बोला सेम है, और बोला कि x1 मान लो और y2 मान लो, और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो a और b के बीच का रिलेशनशिप निकालो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लिख रहे हो इसको, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि सर f जो है वो फंक्शन है, तो f डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स किया जा सकता है डेल एफ बाई डेल वाई, तो जो लिखा है वो सही लिखा है, और बात कुछ भी की जा सकती है। तो अपन अभी क्या करने वाले, जो बोल रहे हैं कि डेल एफ बाई डेल एक्स परफॉर्म करने वाले। जब मैं डेल एफ बाई डेल एक्स परफॉर्म कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर कि y कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं ये एक्स वाई, ये हो गया इन ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया सर, 2ax हो गया, और बी वाई स्क्वायर का 0 सर, माइनस इसका ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का कितना होगा सर, एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई आएगा, बस इतना ही। ये आ गया आपके पास डेल एफ बाई डेल एक्स, वाई कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से अगर देखा जाए कि यार अब मेरे को वैल्यू भी पुट करना है कि डेल एफ बाई डेल एक्स तो निकाल लिया, बट मेरे को अगर देखना है कि मेरे को डेल एफ बाई डेल एक्स तो निकाल लिया, बट मेरे को ये देखना है कि एक्स कितना था 1 और y2 था, x1 और y2 पे कितना आ रहा है, x1 और y2 पे करूंगा तो कितना आ गया x1 और y2, तो ये 2 आ गया और ये 1 आ गया 2, तो 4 हो गया, पहला टर्म 4 है, माइनस x1 है और y2 है, y2 है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, x1 है तो x1 y2 तो -2 है, यस। फिर y2 और y2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 2 8, 8b तो -8b डिवाइड बाई एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स और वाई का आपके पास स्क्वायर x1 y2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ध्यान से अगर देखा जाए तो कितना आ गया 2a माइनस 8b बाई 4, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिंपल सॉल्व करना है आपको, डेल एफ बाई डेल एक्स किए थे, और देख लीजिए कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस ये देखना है, ठीक है सर। चलो डेल एफ बाई डेल वाई कर लेते हैं। अगर मैं डेल एफ बाई डेल, अच्छा जब मैं ऐसा लिखता हूं तो ये आपके लिए लिख रहा हूँ बार बार कि एक्स कांस्टेंट, थोड़ी एग्जाम में आपको लिखना है, तो आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो ना, पूरा फॉर्मेट लिख रहे हो, अगर एक कन्वेंशनल पेपर दे रहे हो तब तो ऐसा ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ बार बार, जस्ट इसलिए लिखता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये एक्स वाई, अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर का 0 और 2by, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स वाई का एक्स, सर एक्स वाई का एक्स y के रिस्पेक्ट में। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे और y इक्वल टू 2 पे, तो y x और y तो 2 आ गया, और ये 2 था, ये भी 2 2 2 2 8b माइनस x के लिए 1, x के लिए 1, ये भी 1, ये भी 1, तो a है, a आ गया आपके पास x के लिए 1 और y की वैल्यू 2 है तो 4b, तो -a माइनस 4b, हाँ, डिवाइड बाई एक्स वाई का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया -a प्लस 4b,
माइनस ए प्लस 4b डिवाइड बाई 4, इक्वेशन नंबर 2 ये। अब आपसे बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि यार दोनों को बराबर कर दो। ठीक है भैया, करने वाले हो अपन। हमको बोला था कि आप क्या करो, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई को बराबर कर दो। ठीक है, तो कर देते अभी अपन। क्या था भैया, वैल्यू भी पुट कर दिए। क्या आया था पहला वाला सर, 2a माइनस 8b, 2a माइनस 8b बाई 4। ये कितना है सर, माइनस ए प्लस 4b बाई 4। तो मैं बोलूंगा 4 4 कैंसिल आउट। यस सर। तो आपके पास ए इधर आ गया, तो ए इधर आया तो 3a हो गया, 3a इक्वल टू 8 भी उधर गया तो 12 भी हो गया। तो आपको दिख रहा है कि यार a इक्वल टू 4b, a इक्वल टू 4b। यार आपके पास चेक करना पड़ेगा, रिलेशनशिप पूछा था, a इक्वल टू 4b, ऐसा कुछ, a इक्वल टू 4b। डी आंसर दिल्ली, डी आंसर दिल्ली, a इक्वल टू 4b। 2018 सॉल्व हो गया। कुछ क्वेश्चन कुछ था नहीं था, सिर्फ वैल्यू पता थी, वैल्यू पुट करते आना चाहिए, सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करता है, प्रॉपर केयर करना है, नथिंग एल्स। 2010 के क्वेश्चन की बात करते हैं, आईआईटी गुवाहाटी के। क्वेश्चन नंबर 144 बोला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स है। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या पता है, अगर मैं ध्यान से अगर बोलूँ ना, तो ये क्वेश्चन जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन ही नहीं है। सर कैसे, इसलिए क्योंकि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसका मतलब है कि डी एफ बाई डी एक्स ही होगा ये, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा ये, पार्शियल डेरिवेटिव की नीड ही नहीं, बट क्वेश्चन है आपके पास तो ठीक है। तो डी एफ बाई डी एक्स एकदम परफेक्ट लिखा है, एकदम परफेक्ट लिखा है। डेल एफ बाई डी एक्स की जरूरत होगी, नो। डी एफ बाई डी एक्स की जरूरत होगी, बिल्कुल यस। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्यों, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब ये पूरा क्वेश्चन इस बात पे बेस्ड है कि यार साइन मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स क्या होता है। अगर आप मॉड एक्स को जानते हो तो आपको क्लियर है कि यार मॉड एक्स होता है क्या। अगर आप मॉड एक्स, अगर आप पूरा कैलकुलस में से पढ़े हो तो मॉड एक्स ये होता है एक्स ग्रेटर देन 0 ये, और माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन होता है। मॉड एक्स का फिगर ऐसे होता है, वी शेप भी होता है, ये मॉड एक्स का फिगर है। एक्स इक्वल टू 0 पे 0 होता है, ये वी शेप, दिस वन इज द मॉड एक्स। देखो जरा ध्यान से, ये इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन 0 पे आपके पास और एक्स लेस देन 0 पे ये होगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स है, पता है इसको कैसे हैंडल करते हैं। साइन मॉड एक्स है तो पता है क्या होगा, मॉड एक्स के लिए एक्स, तो मॉड एक्स के लिए एक्स है ना, तो साइन और मॉड एक्स की वैल्यू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, दूसरा साइन मॉड एक्स के लिए माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, ध्यान देखना आप। अच्छा, फिर से लिखो इसको, साइन एक्स हो गया तो हाँ, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। साइन माइनस एक्स क्या होगा सर, माइनस साइन एक्स होगा ना सर, ये तो चलो ठीक है, फॉर एक्स लेस देन 0। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मॉड साइन मॉड एक्स की वैल्यू। अच्छा, इतना आगे आपका मतलब बेसिक है, तो कैलकुलस का बेसिक पार्ट है। अब मेरे से कोई पूछा कि सर इसको तो डेरिवेटिव पूछ रहा है, चलो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसका डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगा, एफ डेस एक्स का, ऐसा लिख सकते हो। साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एक्स लेस देन 0। क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पे। डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो, देखो डेल एफ अब बाई डेल एक्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, एक्स इक्वल टू किस में निकाला बोला है, पाई बाई 4, सॉरी माइनस पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 कहाँ पे आएगा सर, ये लाई करेगा एक्स लेस देन 0 पे, एक्स लेस देन 0 पे एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 होगा। इसका मतलब इस डेफिनेशन में पुट करना है आपको, इस डेफिनेशन। इसका मतलब है कि जैसे ही आप बोल रहे हो कि एफ डेस की वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पुट करना है, तो पुट कहाँ करना है सर, एक्स लेस देन 0 वाले में। तो माइनस कॉस एक्स था और एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 4। अच्छा, कॉस माइनस थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45, कॉस 45 मतलब 1/√2। आंसर इज -1/√2 आ रहा, माइनस तो बाहर ही था, तो ये आपके पास आ गया एफ डैश
x इक्वल टू -π/4। ये इस क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था, एक मॉड की फंक्शंस की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होना चाहिए था और आप उसको अच्छे से यूज -1/√2 कह दिया है सर। ये आंसर आ गया सी। सर तो पार्शियल डेरिवेटिव का नहीं था, आ गया क्वेश्चन तो आ गया भैया, मॉड की प्रॉपर्टी थी। आज की क्लास में मॉड के 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, ठीक है। तो अभी हम ऐसा थोड़ी कि यार पार्शियल पढ़ रहे तो ऑर्डिनरी कभी आ गया तो आप बोलेंगे सर ऑर्डिनरी आ गया, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अच्छी बात है आ गया तो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमको क्लियर है कि यार हम क्या पढ़े थे, आज क्या पढ़ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो ऐसा लिख ही नहीं सकते थे, क्यों, अरे वो पार्शियल डेरिवेटिव एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तभी तो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आएगा, ऐसी मजाक में थोड़ी बातें चल रही है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है ये 2020 IIT दिल्ली का क्वेश्चन नंबर 145, यस। बोला कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ये है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना और पॉइंट बता दिया, बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना बोला है। और ये जो फंक्शन है आपके पास, तो आपको दिखा कि यार ये तो एक्स वाई जेड तीनों है, यस वो दिख भी रहा है फंक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहां से अगर मैं दो बातों को ध्यान से देखूं, दो बातों, ये अपना स्टाइल है ऐसे देखने का कि सर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिल्कुल, और जो फंक्शन है एफ वो डिपेंडेंट वेरिएबल है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे कुछ भी बात कर सकता हूँ, मतलब सामने वाले की चॉइस है कि उसको क्या बात करने का मन है, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई। अब वो क्या पूछना चाहता है, मतलब उसके पास चॉइसेस बहुत है क्योंकि उसके पास 3 पार्शियल डेरिवेटिव है, मिला दे, ऐड कर दे, स्क्वायर बोल, सेकंड ऑर्डर पूछ, कुछ भी पूछ सकते हैं। हमको बोला कि यार क्या करो, बस आप ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स बस फाइंड आउट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये वाला होता है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लो और इस पॉइंट पे निकाल दो। मतलब आपसे जो पूछा है, अगर मैं बोलूं कि क्या पूछा है पता है, आपसे बोला है कि डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल दो, और किस पॉइंट पे पता है, 10 और ई पे। इसका क्या मतलब है, 10 और ई पे, इसका क्या मतलब है, डेल एफ बाई डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है और x इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 0 पे और z इक्वल टू ई पे, ये आपसे पूछा है सर, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है अभी अगर हम सॉल्व करना चालू करें तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना चालू कर देते, पॉइंट बाद में पुट कर देंगे। ये तो क्लियर है ना कि y कांस्टेंट और z कांस्टेंट, इससे तो क्लियर, इसमें कोई बात ही नहीं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो यार दो फंक्शन है, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, e की पावर 1 माइनस एक्स कॉस वाई, तो e की पावर 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ऐसे ही है ये। अब बताओ सामने क्या आएगा, ये सामने 1 का 0, हाँ एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे माइनस एक्स कॉस वाई कॉन्स्टेंट, एक्स का 1 तो माइनस कॉस वाई आ गया, बस तो 0 माइनस कॉस वाई आ गया, और कुछ नहीं, इतना ही। यहाँ पे आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मैं ध्यान से बोलूं तो ये पूरा का पूरा ये टर्म कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों हो गया पूरा टर्म, इसलिए क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं या डेल एफ बाई डेल एक्स कर रहे हैं, देखो वाई और जेड कांस्टेंट है, तो एक्स बाई पार्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं नहीं बाई पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, अरे और किसी में एक्स है ही नहीं ना। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पे एक्स होता और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो बाई पार्ट होता, अभी तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो और एक ही एक्स है, ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स का 1 हो गया, एक्स का 1 हो गया, और ये तो कांस्टेंट है क्या, जेड ई रेस पावर -1/1 प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इतना सिंपल कैलकुलेशन, यस इतना सिंपल कैलकुलेशन, मतलब डेल एफ बाई डेल जेड आप फाइंड आउट कर चुके। अगर मैं बोलूं क्या निकला तो माइनस कॉस वाई, हाँ ई रेस पावर 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ये, और ये निकला जेड ई रेस पावर -1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका निकल गया इतना, यस। अब मेरे को सिर्फ पॉइंट्स पुट करना है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को क्या निकालना है तो डेल एफ बाई डेल एक्स तो निकाल लिया अपन, अब आपको पॉइंट पुट करना है, क्या कहता है 1 0 और ई था, ऐसे था ही थे 1 0 ई, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, अब माइनस कॉस y है तो माइनस कॉस y की वैल्यू कितना 0 सर, कॉस 0 इंटू इंटू करूं, कलर चेंज कर देता हूं, इंटू ये कितना था e की पावर 1 माइनस एक्स कॉस वाई, इतना ही था, ठीक है सर। e की पावर 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 1, तो x की वैल्यू 1 इंटू कॉस वाई, तो कॉस और y की वैल्यू कितना है 0, देखो
इतना ही है। यस सर। इधर आगे क्या था? आगे था सर जेड। जेड की वैल्यू कितना है? जेड की वैल्यू कितना है? जेड के लिए ई है, तो जेड के लिए ई पुट कर देते अपन, जेड के लिए ई है सर। और ई की पावर -1/1 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का मतलब जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं कि क्या क्या हुआ, कुछ टफ नहीं है। माइनस कॉस जीरो मतलब -1 इंटू ई की पावर 1 माइनस कॉस जीरो 1 होता तो 1 - 1 हो गया, प्लस ई और ई की पावर -1 आ गया। अब ध्यान देखना, -1 है, ई की पावर 0 है, प्लस ई इंटू ई की पावर -1 तो ई की पावर 0 हो गया। -1 ई की पावर 0 मतलब 1 होता है, और ई की पावर 0 मतलब 1 होता है। -1 इंटू 1 -1 और +1, आंसर विल बी 0। ये आ गया आपके पास डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स 1 0 और ई की वैल्यू। ऐसी जगह पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं थोड़े से, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये आंसर 0 हो गया। आंसर 0 था हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, आंसर 0 था तो सी आंसर। ये 2022 के क्वेश्चन पे जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स, ई की पावर माइनस मॉड एक्स। एक और चीज क्या? ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन। तो पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, नहीं, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा आपके पास। तो अगर मैं बोलूं कि df बाई डी एक्स एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है भैया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्लियर रहना चाहिए। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, है ही नहीं यार, पार्शियल डेरिवेटिव का कोई कंसेप्ट ही नहीं। तो सर फिर क्यों लिए? लेना चाहिए ना यार, सब बातें करना है मेरे को तो। गेट के पूरे क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब बातें कवर होती जाए। अब मॉड एक्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, तो अगेन अभी और करूंगा कि एफ ऑफ एक्स ई की पावर मॉड एक्स है। कैसे लिखूंगा इसको मैं? ई की पावर माइनस मॉड एक्स के लिए क्या लिखूंगा? एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और यही था। और ई की पावर माइनस और मॉड एक्स जगह माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। फिर से लिखा जाए तो एफ ऑफ एक्स के लिए फिर से लिखा जाए e की पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। e की पावर माइनस एक्स है, पर पहले से एक माइनस है तो प्लस एक्स हो गया, व्हेन एक्स लेस देन 0। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। कोई मेरे को बोले कि सर मेरे को तो डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स एफ क्या होगा डिफरेंशिएशन? e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और ये कितना होगा? e की पावर एक्स ही होगा व्हेन एक्स लेस देन 0। ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? बोल रहा है कि आप ना -1 पे निकालो। जब कोई बोल रहा है कि -1 पे निकालो, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बोल रहा है कि डी बाई डी एक्स एफ डी एफ बाई डी एक्स आप x इक्वल टू -1 पे निकालो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है x इक्वल x लेस देन 0, क्योंकि x लेस देन 0 पे -1 होता है। x लेस देन 0 पे ये आपके पास रिजल्ट था। ये इसका मतलब है कि e की पावर x और वेयर x इक्वल टू कितना, किस पॉइंट निकालना था? -1, तो -1 पुट कर देंगे, तो x की जगह -1 तो e की पावर -1 1 बाई ई आंसर, 1 बाई ई आंसर इज वेरी सिंपल। यस सर। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि सब आईआईटी वाले पूछते हैं। तो कल आपको कोई मॉड मॉड पे बेस कुछ बातें करता है, ये अच्छा, ये कुछ नया नहीं बता रहा मॉड, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ कैलकुलस में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा मेरा लेक्चर देखे नहीं होंगे। कोई कुछ लेक्चर देखता होगा, कोई कुछ लेक्चर देखता होगा, तो कई बातें आपको नहीं पता रहती होगी। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर देख रहे हो तो बहुत बातें आपको पता होगी। कैलकुलस में इतनी सारी बातें बताया हूं ना मैं, इतनी सारी बातें जो आप सोचे भी नहीं होंगे अगर पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे तो आप। ठीक है, 2018 आईआईटी गुवाहाटी का आपके पास क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 147 पे पहुंच गया। ये देखने से आपके पास वेरी गुड क्वेश्चन दिख रहा है। तो वेरी गुड कैसे? वेरी गुड कैसे? आपके पास एक आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड है, और जेड क्यू माइनस एक्स वाई प्लस वाई। एक और दूसरी इक्वेशन, नॉर्मली एक ही इक्वेशन होती है, लेकिन इस बार आर इक्वल टू दिस दिया है और जेड क्यूब इक्वल टू ये दिया, और एज्यूम दैट लिखा है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपके पास अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एज्यूम दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये लिखा है, तो क्वेश्चन अभी अटक जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मैं दे दूं किसी को एग्जाम में, तो वो परेशान हो जाएगा, उससे बनेगा नहीं, मतलब सबसे नहीं बन सकता है, कम लोग होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले।
हो सकता है आपको ऐसा कोई पढ़ाया हो, अच्छे से पढ़ाया हो, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि आपको कोई कितने डिटेल में और कैसे पढ़ाया, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे बनेगा नहीं। सबसे बनेगा नहीं मतलब कुछ लोगों से बन जाएगा, जो कई लोग बहुत होशियारी होते हैं, पर सबसे बनेगा नहीं। देखो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक चीज क्लियर है कि आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि पता है आपके पास आर की वैल्यू, अगर देखो ध्यान देखना, आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड। अगर आपके पास पता है एक्स और वाई और जेड तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते और आर अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता, अगर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता, मैं वो बात कर रहा हूं जो दिया नहीं है अभी क्वेश्चन, अगर ऐसा होता, इफ ऐसा होता, इसका क्या मतलब होता, इसका ये मतलब होता कि एक्स वाई और जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पता है अभी मैं वो बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन की बात नहीं है। तो पता है डेल आर बाई डेल एक्स क्या होता है, डेल आर बाई डेल एक्स क्या होता है सर, 2x सर, बिल्कुल सही बात। डेल आर बाई डेल वाई क्या होता सर, डेल आर बाई डेल वाई 1 होगा, बिल्कुल सही बात। डेल आर बाई डेल जेड कितना होता सर, -1 होता सर, बिल्कुल सब सही बात है, जितनी लिखी सब सही बात है। ये अभी आपको डेल आर बाई डेल एक्स पूछा, हो सकता है आप सोच लिए कि 2x, हो सकता है आप सोच लिए कि 2x हो जाएगा और x के लिए 2 पुट कर दोगे और आप बोलोगे कि आंसर 4। ऐसा आप हो सकता है कि आप सोच लो कि सर मेरे को सर बहुत आता है। क्या आता है भैया, सर मैं तो सर डेल आर बाई डेल एक्स पूछा है, अच्छा तो सर मैं तो ना सर डेल आर बाई डेल एक्स किया सर, मेरा 2x आ गया। अच्छा फिर सर मैं क्या किया सर, x की वैल्यू में ढूंढा, क्या दी है, तो x दिया था सर 2 y माइनस 1 जेड 1, तो 2 सर पुट कर दिया, तो मेरा आंसर 4 आ गया। इसको बोलते हैं टेक्निकल क्राइम। टेक्निकल क्राइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं पता, बस हमको ये पता है कुछ कुछ सॉल्व करते हैं, तो क्राइम। सर कैसे क्राइम सर, ये तो सही बोल रहे थे, ये सही था जब आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है और ऑल 3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे क्वेश्चन में एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड नहीं है। और देखो दूसरी इक्वेशन भी दी है, ध्यान देखना समझना, इसका मतलब है कि जेड आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आर जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। और यकीन मानिए कि आपके पास अगर जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जेड भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आर जो है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन दी और एक्स और वाई अगर मेरे को गिवन है, ध्यान रखना ना, कई बार हम ऐसी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। गिवन क्या है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बस इतना ही दिया आपके पास। इसका मतलब क्या है, मीन्स जो आर है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो जेड है वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा हाँ, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है। इसका मतलब है कि डेल आर बाई डेल एक्स जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। डेल आर बाई डेल एक्स अगर मैं लिखूं कि क्या होगा, डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स के अच्छा इसका मतलब है डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई हो सकता है बस। अच्छा हमको डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई पूछा जा सकता है बस। तो डेल आर बाई डेल एक्स ये तो नहीं पूछा है, ये पूछा है, लेकिन सब बातें करेंगे। डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा सर, 2x होगा। अच्छा y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो y का कितना हो गया 0, तो सर 2x ही तो आया, रुक जा भाई। और सर ये माइनस जेड का 0 नहीं होगा क्योंकि जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, नहीं तो इसका 0 हो जाता अभी, क्योंकि y और z कांस्टेंट होते हैं। अभी सिर्फ x निकाल रहे हो तो सिर्फ y कांस्टेंट यहाँ पे, नॉट z। यहाँ पे जब कर रहे थे तो x के लिए निकाल रहे थे तो y एंड z आर कांस्टेंट, जब y के लिए निकाल रहे थे तो x और z कांस्टेंट, z के लिए x और y कांस्टेंट। हेलो, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिर्फ y कांस्टेंट है, सिर्फ z का क्या होंगे, z का, z आर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये दिस वन माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स। अच्छा तो डेल आर बाई डेल वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 0 बिकॉज x कांस्टेंट है, y का 1 और z का माइनस डेल जेड बाई डेल वाई। ये है आपके पास कंसेप्ट। इतना बेहतरीन बनना पड़ता है आपको जब आप अच्छे स्टूडेंट बनने की प्रोसेस में होते हैं। ये तो सर फिर मैं ऐसे कैसे, इसको कैसे निकालूंगा, इसको निकालने के लिए तो दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अभी हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता था, ये भी पूछ सकते थे वो लोग, ये पूछे, उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, ये पूछना ये पूछना। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2x निकाल के सीधे कर दूं और 4 आंसर आ जाएगा, अच्छा आपको सर 4 आंसर ही चाहिए, बताओ क्या करना पड़ेगा। 4 आंसर चाहिए तो सेकंड इक्वेशन दिया नहीं रहता है और एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते, 10 सेकंड भी नहीं लगते, देख के आंसर 2x और x की जगह 2, 4 आंसर खत्म। तो सर अभी सॉल्व नहीं होगा ना, अभी तो डेल जेड बाई डेल एक्स और x, अच्छा x आपको पता है x2 है सच में, लेकिन डेल जेड बाई डेल एक्स भी देखना पड़ेगा।
अच्छा, तो अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या लिखी थी, सेकंड इक्वेशन क्या लिखी थी, सेकंड इक्वेशन लिखी थी जेड क्यूब माइनस एक्स वाई वाई जेड प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1। अब आपको पता है जेड क्या होगा, पता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही भैया। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट एक्स, क्यों एक्स, अरे डेल जेड बाय डेल एक्स चाहिए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है सर, डेल जेड बाय डेल एक्स मेरा ऑब्जेक्टिव है, डेल जेड बाय डेल एक्स ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव, यही चाहिए ना मेरे को भैया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जेड क्यूब का कितना होगा, जेड क्यूब का होगा 3z स्क्वायर और डेल जेड बाय डेल एक्स। अच्छा हाँ, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, यहाँ देखो क्या होगा सर, वाई तो कांस्टेंट होगा, एक्स और वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई कांस्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा 1, वाई कांस्टेंट तो -5 बचा। हाँ, वाई जेड के रिस्पेक्ट वाई जेड करे तो वाई कांस्टेंट है, तो वाई और जेड डेल जेड बाय डेल एक्स। अच्छा हाँ, और ये वाई क्यूब 0, ये 1 0। जब आप बोलते हो ना कि डेल जेड बाय डेल एक्स आपके पास कर रहे हैं और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाला था, यहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि वाई कांस्टेंट, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स परफॉर्म किया इस इक्वेशन को। यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स अगर मैं बोलूँ कि डेल जेड बाई डेल एक्स के साथ कॉमन क्या किया जा रहा है, तो यह आ जा रहा है 3z स्क्वायर प्लस वाई, और -5 उधर चला गया तो +y हो गया। तो डेल जेड बाई डेल एक्स आपका कितना है, ध्यान देखना, डेल जेड बाई डेल एक्स कितना आया सर, डेल जेड बाई डेल एक्स आ रहा है y/3z स्क्वायर और y, ये आ गया। तो अभी आप बताओ कि मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या था, डेल आर बाई डेल एक्स में से डेल आर बाई डेल एक्स पूछा गया था, तो डेल आर बाई डेल एक्स का आंसर क्या होगा, डेल आर बाई डेल एक्स का आंसर होगा ये सर 2x माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स, तो 2x माइनस, और ये आ गया डेल जेड बाई डेल एक्स y/3z स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा, डेल आर बाई डेल एक्स जो मेरे को फाइंड आउट करना था उसमें मेरे पास क्या क्या था, 2 -1 1, 2 -1 और 1, तो x की जगह 2 तो 2 × 2 4, y की जगह -1 तो +1 हो गया, 3z स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर तो z स्क्वायर, y की जगह -1, तो ये आंसर हो गया 4 + 1 और ये 3 - 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 4.5 आंसर है, 4.5 इज द आंसर दिस वन, इधर डेल आर बाय डेल एक्स। अगर सर ये डेल आर बाय डेल वाई पूछते तो ये तो पूछा नहीं गया, इफ डेल आर बाय डेल वाई अगर मैं निकाल के रख लूं, और यही पॉइंट होते हैं 2 - 1 और 1, तो कितना आंसर आता पता, डेल आर बाय डेल वाई, देखना डेल आर बाय डेल वाई आया तो 1 माइनस डेल जेड बाय डेल वाई फिर निकालना पड़ता, तो 1 माइनस डेल जेड बाय डेल वाई निकालना पड़ता, और 1 माइनस डेल जेड बाय डेल वाई होता, और मैं डेल जेड बाय डेल वाई फिर फाइंड आउट करता, डेल जेड बाय डेल एक्स निकाला, यहाँ पे मैं डेल जेड बाय डेल वाई करता, और डेल जेड बाय डेल वाई करता तो मेरा डेल जेड बाय डेल वाई आपके पास अगर सॉल्व करते हम, तो डेल जेड बाय डेल वाई कितना आता, 3z स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई, हाँ सही है, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x कांस्टेंट है, तो -x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आपके पास, और y के रिस्पेक्ट में आपके पास कर रहे हैं, तो कितना होता है आपके पास, y z दो फंक्शन हो जाते हैं, तो y और z है आपके पास, तो डेल जेड y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो एक y आता और एक डेल जेड बाय डेल वाई आता, वाई जेड होता आपके पास, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे हम लोग, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, यस, तो वाई डेल जेड बाय डेल वाई, फिर जेड लिखते हैं तो वाई का आपके पास ये होता, तो फिर ये जेड होता और वाई का 1 होता ये, और फिर आपके पास वाई क्यूब करते तो 3y स्क्वायर होता, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे हम लोग, तो 3y स्क्वायर होता, 1 का 0 होता, तो जेड पे भी डिपेंड करता, फिर ये डेल जेड बाय डेल वाई आता, फिर जेड पे भी डिपेंड करता, तो फिर ये डायरेक्ट आपके पास आंसर यहाँ से नहीं बनता, नहीं तो डेल जेड बाय डेल वाई तो आप निकालते, लेकिन जेड पे भी डिपेंड करता, तो फिर आपके पास डेल जेड बाय डेल वाई की जो वैल्यू आती है आपके पास ऐसी आती, यहाँ से आप
डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू निकालते तो ये आता एक्स माइनस जेड माइनस 3y²। हाँ, और यहां से आता 3z² प्लस वाई। ये आता डेल जेड बाई डेल वाई। ये पुट करते आ जाता, ये पुट करते उस वाले इक्वेशन में, तब आता है। इसका मतलब है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें हो सकती है, फिर ये सॉल्व हो जाता, फिर ये सॉल्व होता। ओके, ठीक है। तो अभी हमसे जो पूछा था वो निकाल दिया, जो नहीं पूछा था उसकी भी बात कर लिया। तो इज वेरी गुड क्वेश्चन कि ऐसी चीजें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना इंडिपेंडेंट वगैरह चीजों पे फोकस नहीं करता। हम तो पहली क्लास से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस करके रखे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फीलिंग अगर स्ट्रांग चाहिए तो ऐसा थोड़ी मैं बोलूंगा कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी अच्छा आना चाहिए, फिर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, ऐसा थोड़ी बोलेंगे अपन। ओके, ठीक है सर। अब ये 2023 का क्वेश्चन, 2023 में IIT खड़गपुर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 148 है। एक जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। इसको देखने से पता चल जाता है क्या कि जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही है, और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही है। इतना आपको दिख रहा होगा? यस सर। अगर मैं बोलूं कि एक एक्स ऑफ टी भी दे दिया, एक वाई ऑफ टी भी दे दिया, ऑल वेरिएबल्स आर रियल, वेरिएबल्स रियल is the total differentiation. This terminology is very very important and interesting. The total differentiation, the total differentiation. ये जी बताओ आपके पास कैसे लिखते हैं? आपका टोटल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्या होता है? अगर z फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, देन टोटल डिफरेंशिएशन ये लिखते हैं आपके पास dz इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये नॉर्मल dx और ये dy। दिस इज द स्टाइल। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देख लो। dz लिखने का स्टाइल जी, कि dz इक्वल टू क्या होगा? डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। दिस द स्टाइल। ऐसा एक्सपांड करते हैं अगर एक्स और वाई है तो। एक्स और वाई अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर कभी ऐसा बोल दिया गया कि अगर ये एक्स और वाई भी अगर फंक्शन ऑफ टी है, ये फंक्शन ऑफ टी है, तो फिर मैं डेल जेड बाई डेल टी इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एफ एक्स वाई जो था, अगर सपोज करो एक फंक्शन है और वो विथ रिस्पेक्ट टू टी आपके पास है, तो डेल एफ बाई डेल टी आपके पास क्या हो गया? डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया। ये जो डी एफ था, ये था डी एक्स और डी वाई। जैसे मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी किया तो ये आ गया डी टी और ये आ गया डी टी। इसका मतलब है कि यही सेम चीज, अच्छा आपको नया लग रहा होगा, यही सेम चीज अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर होता है एक्स और वाई, मान लेते कि यहाँ पे जो एक्स और वाई है अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर हम बात कर लेते तो पता है डी जेड बाई डी टी इक्वल टू क्या होता? तो डेल जेड बाई डेल एक्स तो था, इनटू ये डी एक्स बाई डी टी होता। कलर चेंज कर दूं, ये डी एक्स बाई डी टी होता प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी होता। ये होता आपके पास, और ये था आपके पास डी जेड। लिखने का स्टाइल देख लो, पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पे लिखा है और नॉर्मल कैसे लिखा है, ये टोटल डिफरेंशिएशन का स्टाइल होता। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखा है, ये भी वही है, मैं बस इसी को लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू टी कि अगर एक्स और वाई फंक्शन ऑफ टी है तो ऐसा आपके पास होता है। अच्छा सर, कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन हम ऐसा लिखते हैं, एक फंक्शन को जब मैं एक्सपांड करता हूं, ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास कोई आ गए, आपके पास ये ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान देखना। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास, ध्यान से देखना आपके पास कि क्या क्या लिखा हुआ है। अब मैं अगर बोलूं कि यार मेरे पास डी जेड क्या होगा, देखना ध्यान से कि सर डी जेड क्या होगा, तो डी जेड होगा डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये डी जेड जो है ना, मैं कलर भी चेंज कर देता है इसमें, डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और ये डी वाई, ये डी वाई। इवन मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ कलर में कि डी जेड, ये मतलब होता है दिस। अगर मैं बोलूं कि एक्स और वाई अगर फंक्शन ऑफ टी है, अगर नहीं तो अदरवाइज यही आपका आंसर है। अगर एक्स, अगर सिर्फ इतना ही दिया है और एक्स और वाई के बारे में कुछ नहीं दिया तो क्या होगा पता आपके पास? एक्स और वाई के बारे में कुछ नहीं दिया तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालूंगा पहले। अभी पहले जो क्वेश्चन पूछा वो नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा।
तो मैं निकालूंगा डेल जेड बाई डेल एक्स। क्या निकलेगा भैया? डेल जेड बाई डेल एक्स। एक्स सर वेरिएबल, वाई कांस्टेंट, तो e की पावर x माइनस 2y, e की पावर x माइनस 2y ही आएगा। y तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो e की पावर x और e की पावर माइनस 2y, तो e की पावर माइनस 2y कांस्टेंट, e की पावर x का e की पावर x होता है। यस सर। डेल जेड बाई डेल वाई क्या आएगा? डेल जेड बाई डेल वाई करोगे तो e की पावर x माइनस 2y ही आएगा, इंटू माइनस 2y आएगा। x माइनस 2y है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू तो माइनस 2 आ गया। ये इसका मतलब ये आ गया माइनस 2 ई रेस पावर x माइनस 2y, इतना आएगा। यस सर। तो डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई, तो इसका मतलब है कि डी जेड कितना आया, ध्यान देखना, डी जेड कितना आया? डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? e की पावर x माइनस 2y, और ये आ गया आपके पास dx प्लस माइनस 2 e की पावर x माइनस 2y, और ये आ गया dy। ये इतना आपके पास आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या हो गया पता है? e की पावर x माइनस 2y इन ब्रैकेट dx माइनस 2dy, ये आपके पास आंसर। मतलब अगर मैं बोलूं तो, और e की पावर x माइनस 2y z था, इसका मतलब है कि dz का आंसर कितना है पता है? z इन ब्रैकेट dx माइनस 2dy। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। अब ये नहीं पूछा अलग बात है, लेकिन ये भी हो सकता था। तो हम क्या हो सकता है ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता था कि dz निकालो, ये वाला निकालो। अच्छा, मैं से क्या पूछा गया कि ये तो मैं निकाल लिया था, यहां तक आपके पास निकला हुआ है, या तो आप यहां तक भी बोल सकते हैं आपके पास। अगर मैं बोलूं कि मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, ये निकला था आपका। मेरे को क्या निकालना था? देखो क्वेश्चन में देखो, मेरे को निकालना है डी जेड बाई डी टी। ये देखो डी जेड बाई डी टी, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो पता क्या होगा? यहां पे भी सॉल्व कर सकता हूं कि डी जेड बाई डी टी अगर निकालना तो क्या होगा पता आपके पास? डी जेड बाई डी टी क्या होगा? डी जेड बाई डी टी सर वो जेड हो गया, हाँ वो जेड हो गया, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी माइनस 2 डी वाई बाई डी टी। ये अभी निकला। या और करके पहले स्टेप से लिख सकते थे, मतलब पहले स्टेप से आप लिख सकते थे कि डी जेड बाई डी टी इक्वल टू होगा डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। ये पहला स्टेप लिख सकते थे, यहां से भी कर सकते थे। अभी क्या हुआ? डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई वैसे भी निकालना ही पड़ता आपके पास, वो हम निकाल लिए। एक्चुअली एक जेड निकला, एक माइनस 2 जेड निकला था। एक्चुअली तो एक जेड निकला, एक माइनस 2 जेड, इसलिए वो जेड बाहर निकला तो माइनस 2 दिख रहा है। ऐसा मैं सोचो कि माइनस 2 कहां से आ गया? वो माइनस, ये इसकी वैल्यू आई जेड, ध्यान से अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आई थी आपके पास जेड, और इसकी वैल्यू आई थी माइनस 2 जेड। तो जब जेड कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 भी बच गया। ये अब देखो आपके पास क्या है, एक्स क्या है, ध्यान देखना सर। एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स है क्वेश्चन में ई रेस पावर टी, ई रेस पावर टी, तो dx बाई डी टी कितना आएगा? अच्छा dx बाई डी टी वो तो सेम आ जाएगा सर, ठीक है चलेगा। और y क्या है? y है ई रेस पावर माइनस टी, ठीक है, y है ई रेस पावर माइनस टी, क्या आएगा? dy बाई डी टी सर वो आ जाएगा माइनस ई रेस पावर माइनस टी, ये आ गया। अब अगर यही से आप सॉल्व कर ले रहे हो तो नहीं आ गया आपके पास कि सर डी जेड बाई डी टी कितना आ गया? डी जेड बाई डी टी यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, ये जेड था इन ब्रैकेट dx बाई डी टी कितना है? ई रेस पावर टी आया, फिर माइनस 2, तो माइनस 2 तो प्लस हो गया ई रेस पावर माइनस टी, इतना आ रहा है जेड ई रेस पावर टी और प्लस 2 ई रेस पावर माइनस 2, इतना देख लो आप जेड। अच्छा अब आपके पास एक्स और वाई के फॉर्म में, तो एक्स और वाई के फॉर्म में लिख लेंगे अब। अगला स्टेप, ये जेड है, ई की पावर टी क्या था? एक्स था सर, और ई की पावर माइनस टी क्या था? वाई था, तो एक्स प्लस 2 वाई आ गया। देखो आंसर जेड इंटू एक्स प्लस 2 वाई आ गया, जेड इंटू एक्स प्लस 2 वाई, जेड इंटू एक्स प्लस 2 वाई। आंसर चेक करो सर, सी आंसर, ये सी आंसर, ये गुड कंसेप्ट है। अच्छा सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अभी, आज ही इसी पे बेस 2-3 क्वेश्चन ले लूंगा अभी, इसी टोटल डिफरेंशिएशन पे। बस एक बार आपको पता चल जाए कि दिस इज द स्टाइल, टोटल डिफरेंशिएशन का स्टाइल ये होता है आपके पास लिखने का।
तो फिर कुछ भी नहीं है। आप मेरे स्टाइल से अगर चीज़ों को देख रहे हो, और जितने मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा, तो अभी पहला क्वेश्चन हुआ, और टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अगर आ गया तो 2009 आईआईटी रुड़की में क्वेश्चन है। इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि उनको इंटरेस्ट है, मतलब यही मतलब हुआ। टोटल डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं आपके पास कि इस फंक्शन का निकालो। इसका क्या मतलब है कि सर z इक्वल टू एक्स वाई, इस एक्स वाई का निकालो बोल रहे हैं। तो z इक्वल टू एक्स वाई का क्या मतलब होता है? z इक्वल टू एक्स वाई का मतलब होता है सर x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही। और z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है ये। अब बोल रहे कि इसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालो, तो क्या होगा टोटल डिफरेंशिएशन? अच्छा, अगले पेज में आपके पास अगर मैं लिख दूं कि टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा, टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dz होगा। ये dz इक्वल टू क्या होगा? डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स। और ये क्या हो गया? dx डेल जेड बाई डेल वाई। और ये क्या होगा? dy। z है क्या? z है एक्स वाई। डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा? x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन y कांस्टेंट, तो सिर्फ y बचा, x का तो 1 हो गया, 1 इंटू वाई, तो ये y हो गया। अच्छा, डेल जेड बाई डेल वाई क्या हुआ? x कांस्टेंट, y का 1 हो गया, तो x आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया। अगर मैं बोलूं कि यहां से देखा जाए कि क्या आ रहा है आपके पास, तो बोले सर dz इक्वल टू टोटल डिफरेंशिएशन डेल जेड बाई डेल एक्स कितना आया? y आया, तो y इंटू डी एक्स। और डेल जेड बाई डेल वाई कितना आया? x आया, x इंटू डी वाई। ये आंसर है, ये आंसर। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स कितना ढूंढो, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई मिला क्या कहीं? जैसे मिल रहा है ए आंसर, बिल्कुल सही है। ये मतलब होता तो अगर, अच्छा इस बार तो उसके एक्स और वाई फंक्शन ऑफ टी कुछ दिया नहीं है, तो सिंपल ही अपन सॉल्व कर लीजिए जितना मैं आपको सिखाया, जितना मैं आपको सिखाया। ये 2017 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और हम पहुंच गए 150 पे। ठीक, कंसिडर ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड गिवन बाई, ऐसा ऐसा करके दिया था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, जैसे ऐसा लिखा है इसका क्या मतलब? अगले पेज में स्पेस है, स्पेस है, लेकिन अपने पास यहाँ पे भी स्पेस है। जैसे आप इसको सीन करते हो तो यही से दिख जाता है, क्या दिख जाता है कि सर एफ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब आपके पास कुछ भी बात की जा सकती है। इसका मतलब इस जगह पे डेल एफ बाई डेल एक्स की कोई बात कर सकता है, कोई डेल एफ बाई डेल वाई की। अब किसी के पास क्या पूछना है तो उसकी चॉइस है। डेल एफ बाई डेल जेड की बात कर सकता है, इवन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो, इसकी बात की जा सकती है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की बात की जा सकती है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर की बात की जा सकती है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई की बात की जा सकती है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स और डेल जेड की बात की जा सकती है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड की बात की जा सकती है। इवन इवन डेल इवन डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, इतनी सारी बातें की जा सकती है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में पूछने के लिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे उनकी चॉइस, उनको क्या पूछना है। अब वो आसान पूछ रहे हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करवा रहे, कुछ भी करवा रहे, ज्यादा टफ होता नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में है कि मैं से पूछ रहे हैं कि बताओ पार्शियल डेरिवेटिव बताओ यार, कुछ नहीं बोल रहा तो फर्स्ट डेरिवेटिव ना, कोई ऑर्डर थोड़ी बोला तो फर्स्ट। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहे हैं, और अपने आप वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, और एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, और वो दे दिया है। तो यार आपसे ये पूछ रहा है कि डेल एफ बाई डेल एक्स बताओ। बाय डिफॉल्ट वाई और जेड तो कांस्टेंट ही होगा, यस। किस पॉइंट पे पूछ रहा है? पॉइंट पे पूछ रहा है 213 पे, 213 पे। अब डेल एफ बाय डेल एक्स अगर निकाल रहे हो तो मेरे को ये बताओ यार, ये वाइस ब्रैकेट भी ओपन करने की जरूरत नहीं, इसमें तो है नहीं। तो अगर मैं इसको लूं और इसका लूं तो जीरो। अगर मैं बाई पार्ट कर रहा हूं कि पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो अच्छे से लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर। इसमें का सर 0 प्लस 0। अच्छा, फिर सर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का 2x, वाई का 0 जेड का 0 हो गया। अब मैं पॉइंट्स पुट कर दूं कि एक्स के लिए 2 है, 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, वाई का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, और जेड का स्क्वायर करूंगा तो 9, तो -18 आ जाएगा ये। फिर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा ये।
और 2x करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, पहले वाले की तो जरूरत नहीं, पहले वाला तो जीरो आ गया था यार, पहले वाला तो जीरो आ गया था ना, जबरदस्ती, ये तो जीरो है ना, मल्टीप्लाई जीरो से हो रहा है, तो पहला टर्म तो जीरो ही हो गया, दूसरा टर्म हो गया 10 इंटू 4 40, तो आंसर इज 40। पहला टर्म तो जीरो वैसे ही हो गया ना, जीरो इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर भी मैं लिख दिया था, तो जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचा आपके पास, 40। तो आंसर इज 40 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, कुछ भी पूछ सकता था, विद रिस्पेक्ट टू वाई बोलता तो वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होता है, क्योंकि सेकंड पार्ट जो था उसमें वाई और जेड दोनों है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ भी पूछा जा सकता था। मैं बोल रहा हूँ कि इन सब में सबसे आसान विद रिस्पेक्ट टू एक्स था और वही पूछा गया, 10-15 सेकंड का क्वेश्चन, 40 आंसर आ गया। ये ESC 2020 इलेक्ट्रिकल 151 क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है कि यूज द x log xy वेयर x क्यूब y क्यूब 3xy देन du by dx है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, ESC का तो ज्यादा बातें करते नहीं, एक तो आपके पास एक और फंक्शन दिया है और u जो दिया है x log xy लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास ध्यान से अगर देखा जाए तो पता है आपके पास क्या है, में से du by dx पूछा है आपके पास, du by dx पूछा है आपके पास, अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं बोलूं आपके पास कि देखो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं इस वाली चीज को। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि देखो ये क्वेश्चन 2 बार आया आपके पास, यहां से भी, यहां पे भी एक बार 2024 में भी एक क्वेश्चन आया एक्स लॉग और सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके पास, सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, इतना दिख रहा है। अब ESC वाले जो आप पूछते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लिखते नहीं, 2 बार पूछा गया, 20 में भी 24 में भी सेम क्वेश्चन। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई और सेकंड इक्वेशन लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ऐसा आपके पास दिख रहा हो और बोला है कि उसकी वैल्यू 1 है, तो कोई सोच में पड़ जाएगा कि यार ये पहला तो समझ आ रहा है लेकिन दूसरा भी लिखा हुआ है और जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा पता है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं du by dx की अगर मैं बात करूं, du by dx की अगर मैं बात करूं तो पता है आपके पास जिस तरीके से लिखा है कि ये u जो है वो फंक्शन ऑफ x है आपके पास, ये du by dx लिखने का मतलब पता है आपके पास, ये ऐसा क्यों लिख दिया पता है, इस क्वेश्चन में लिखे नहीं कि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये du by dx लिखने का क्या मतलब, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या है कि सर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। या तो इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें लिखा था कि यार x और 3 थे उसमें, बट बताया गया था कि x और y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पे du by dx लिखा है तो उससे हमको क्लियर पता है कि यार x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई है जो दिख रहा है आपके पास ये, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस जगह पे u आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप ये ना कर दो कि x और y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्वेश्चन होगा कि z क्या होगा। पता है जब z के लिए इक्वेशन दी हुई है, देखो आपके सॉरी y क्या होगा, y क्या होगा, y क्या होगा, तो देखो y के लिए इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ध्यान देखना ऐसे क्वेश्चन क्या होता है लोग याद कर लेते कि सर 2 बार आया याद कर लेंगे सर करके, 3xy इक्वल टू 1। अब पता आपके मतलब ये हुआ कि यार y आपके पास जिसके बारे में नहीं दिया वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये इक्वेशन y फंक्शन ऑफ x की है कि y x और y का रिलेशनशिप है, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखिएगा। अब आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए, अच्छा क्वेश्चन में या तो लिखते और ESC वाले तो लिखते नहीं अच्छे से, वो du by dx दे दिए, du by dx दे दिए तो उससे वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव दिए, इसका मतलब है कि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो 2 फंक्शन थे, तो आप ये ना सोचे कि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वैसे तो क्वेश्चन गेट वाले प्रोफेसर जब लिखते तो बता देते कि ये और वेयर x इज द ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर मेरा x ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो फिर मैं कैसे बोलता, फिर मैं ऐसे बोलता कि यार मेरे को तो डेल u बाय डेल x निकालना है, अगर मेरे को डेल u बाय डेल x निकालना है ऐसा लिखता मैं, सपोज करो अब x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बोल दिया आपके पास, तो डेल u बाय डेल x अगर निकालता तो फंक्शन आपके पास 2 बन जाता, एक तो आपके पास ये log मतलब ln ही होता है तो x होता और ln xy होता है 1/xy, और xy का अगर मैं डिफरेंशिएशन आपके पास देखूं और विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो सिर्फ y आ जाएगा, अगर दूसरा फंक्शन लिखूं तो मेरे पास ln xy हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y y कैंसिल आउट, तो पता आपके पास कितना आता है 1 प्लस
ln xy आता, इतना आता आपके पास। अगर मेरे पास del u बाय del x ऐसा लिखता तो ये, और इसका मतलब क्या है पता है कि x और y का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर मैं del u बाय del y निकालता, इसमें होता पता है। अब अगर कोई भी ऐसा लिखेगा तो ऐसा लिखेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है। अब क्वेश्चन ये है कि ये गलत क्यों है, पता है ये कब सही होगा? ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है कब पता है? इफ u इज फंक्शन ऑफ x कॉमा y, तो जब आप del u बाय del x निकालोगे तो y कांस्टेंट होगा, ये तब ये सही हो सकता है। इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये तो हमारा स्टाइल है। हमको du बाय dx क्यों बोला पता आपके पास? वो इसका तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालना है, तो आपके पास y क्या होगा? तो y भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि x इज ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि du बाय dx निकाल रहे हैं। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा कि अच्छा सर अभी जैसा थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इन जनरल ही उसको अच्छे से फिर हैंडल करते नहीं बनता है कि x ln log मतलब ln xy, तो क्या होगा? बाई पार्ट आप कर रहे हो, du बाय dx कर रहा हूं, du बाय dx कर रहा हूं तो ये x हुआ, और ln xy अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो कितना हो गया? 1/xy। अब xy को परफॉर्म कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, xy आपके पास है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास, तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो x का कर रहा हूं तो एक तो y बच गया, ठीक है, प्लस y बच गया, x का कर रहा हूं बाई पार्ट लगा दिया उसमें, और फिर अगर मैं लिख रहा हूं आपके पास कि x और y को कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास? dy बाय dx, del u बाय del a अगर आपके पास लिख रहा हूं आपके पास ऐसा, आपके पास अगर मेरे को लिखने का ऐसा मन है ये, तो फिर मैं आपके पास क्या कर दे रहा हूं कि इस वाले को आपके पास जब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो फिर ये आपके पास हो गया del y बाय del x, del y बाय del x हो गया आपके पास, क्योंकि y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy बाय dx ऐसा लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो आपके पास इक्वेशन को देखो क्या हुआ कि x था आपके पास, ln xy को लिखे तो ln xy का हुआ 1/xy, फिर xy को डिफरेंशिएशन कर रहे हो और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो x और y बाय पार्ट हुआ, तो y और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर x और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो गया, ये x के साथ आया इतना प्लस, अब हुआ ln xy और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब ध्यान देखना, ब्रैकेट ओपन किए तो ये आपके पास क्या गया? ब्रैकेट ओपन किए तो ये हो गया 1/y, और ये ब्रैकेट में कितना था? y प्लस x dy बाय dx इतना था आपके पास, और ये क्या था? ln xy। ब्रैकेट ओपन किया तो कितना हो गया? 1 प्लस x बाई वाई dy बाय dx प्लस ln xy, ये du बाय dx था, ठीक है, देखते हुए अपन इतना हमारे पास था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हुआ कि, तो ये जो कैलकुलेशन है आपके पास, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको समझ आना चाहिए कि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसलिए du बाय dx लिखा था, ये निकाल लिया अपन। अब आपके पास x और y है आपके पास, और अगेन y इज द फंक्शन ऑफ x, और ये रिलेशनशिप है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना और y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है, और रिलेशनशिप मेरे पास क्या है? ये है x क्यूब y क्यूब, देख लेते क्या क्या लिखा था यार, x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 1। अगर मैं बोल रहा हूं कि y फंक्शन ऑफ x है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है मेरे को, क्या होगा? x क्यूब का 3x स्क्वायर, y क्यूब का क्या होगा? 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और 3xy आपके पास, तो 3x और y का क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और कितना हो गया? 3y हो गया, और 1 का 0। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ रहा है 3, अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस x आ गया, और ये कितना आ रहा था? ये आ रहा था सर क्या? सर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 कॉमन x स्क्वायर प्लस y, ये 3 कैंसिल आउट हुआ, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से लिख लेते हैं अपन कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो माइनस आ गया x स्क्वायर प्लस y आ गया, और नीचे कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस y, और नीचे कितना आ गया? x प्लस वाई स्क्वायर, इतना, यस, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अगला पेज, अगले पेज में हम थे du बाई डी एक्स के पार्ट में, और क्या था du बाई डी एक्स? देखना ध्यान से, 1 प्लस एक्स बाई वाई,
1 प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे था 1 प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन एक्स वाई, एल एन एक्स वाई। ये तो डी यू बाई डी एक्स मेरे को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लगे कि सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया जिंदगी में। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस के साथ था इसलिए प्लस की जगह माइनस हो गया और प्लस एल एन एक्स वाई हुआ, ये डी यू बाई डी एक्स। तो क्या मेरे पास इसी टाइप का आंसर था, 1 माइनस 1 था, एक एल एन एक्स वाई था और माइनस एक्स बाई वाई था और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एल एन एक्स वाई, ये वो डी था। सी आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर। वेरी वेरी गुड। ये तो डी यू बाई डी एक्स निकालने का मतलब था कि एक्स इज ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर वाई, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका जो रिलेशनशिप दिया था इसके साथ आपको सॉल्व करना था। दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपके पास आंसर, सी आंसर। ये लॉग मतलब एल नहीं होता मैथ्स में, लॉग के लिए वरी ना करें। सेम आंसर आ गया, देखो जरा ध्यान से, ये देखो सी आंसर। मस्त था आपके पास, दिल बना देते हैं। ये 2024 में भी रिपीट किया, डी यू बाई डी एक्स पूछे तो डी यू बाई डी एक्स 1 प्लस एल एन एक्स वाई आपके पास था और ये भी आंसर डी आंसर था यहाँ पे, ठीक है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। ये ठीक है, तो ऑलरेडी सॉल्व था क्वेश्चन। दो बार सेम क्वेश्चन आ गए, ईएससी में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए ज्यादा वरी ना करें, ठीक है। 2022 गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो ये 153 है ना, ईएससी में सेम क्वेश्चन, सेम आपके पास कोई भी चेंज नहीं था। दो बार ईएससी में 24 और 20 में रिपीट हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लिखा है, जेड इक्वल टू साइन वाई प्लस आई टी लिखा है और कॉस वाई माइनस आई टी लिखा है, जेड वाई टी आर द वेरिएबल। तो बोल दिया कि जेड वाई टी, तो देखो जब जेड वाई टी आर द वेरिएबल बोल दिया, इसका मतलब है कि जेड फंक्शन ऑफ वाई एंड टी दिखेगा आपके पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर ध्यान से अगर आप देखे जाए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां दिख रहा है कि वाई और टी आर, वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन बोला ना, वाई जेड आर टी आर। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप देख लो करके, और आई की आयोटा की वैल्यू -1 होती है अंडर रूट के अंदर, वो सबको पता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव्ड। और फिर कुछ इक्वेशन लिखा है कि भैया 2 बार निकालो आप, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक वाई और एक टी, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर कर लो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। 1 भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है आपके पास और सेकंड ऑर्डर भी हो, देखो कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ठीक है, अपन सॉल्व कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जितने मेरे पास पॉसिबल है, जैसे ये डेल जेड है तो डेल जेड अपॉन में क्या कर रहा हूँ, डेल वाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, डेल जेड बाय डेल वाई कर रहा हूँ तो क्या हो गया सर, टी कांस्टेंट है। बिल्कुल सही है यार, टी कांस्टेंट है। तो साइन वाई प्लस आई टी करें तो कितना हो जाएगा, कॉस वाई प्लस आई टी, ठीक है, ऐसे होगा। यस सर, कॉस का माइनस साइन वाई माइनस आई टी, इतना ही हो गया। यस सर, ये डेल जेड बाय डेल वाई हो गया। अगर मैं डेल स्क्वायर जेड कर दूं तो सर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर कर दूं तो, हाँ एक बार फिर से वाई के रिस्पेक्ट में, कॉस का कितना हो गया, माइनस साइन वाई प्लस आई टी आयोटा, और साइन का कॉस तो माइनस कॉस वाई माइनस आई टी, ऐसे आ रहा है। अगर मैं माइनस देखूं ध्यान से तो माइनस जेड आ जा रहा है, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर। अगर मैं माइनस देखूं ध्यान से आपके पास कि माइनस साइन था, कॉस का कॉस, साइन का कॉस हुआ, कॉस का माइनस साइन हुआ, कॉस का माइनस साइन हुआ, माइनस कॉस। इसका मतलब है कि तो माइनस आ गया, तो डेल स्क्वायर जेड प्लस डेल वाई स्क्वायर, अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं तो माइनस जेड आ गया। इसका मतलब है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है। ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं था, ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं था, इतना आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपके पास। यस सर, ठीक है। अब डेल जेड वाई अपॉन डेल वाई भी आ गया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ गया। अब अपन डेल जेड अपॉन डेल टी करते हैं, तो जेड की वैल्यू को फिर से लिख लेते हैं कि जेड की वैल्यू क्या है, साइन वाई माइनस आयोटा टी है। यही था आपके पास, ध्यान देखना, साइन वाई प्लस आई टी, और क्या था, कॉस वाई माइनस आई टी, कॉस वाई माइनस आयोटा टी।
तो डेल जेड बाई डेल टी करोगे तो क्या होगा, डेल जेड बाई डेल टी करोगे तो साइन का कॉस होगा और आई और टी था तो आई बाहर आ जाएगा, तो आई इंटू कॉस वाई प्लस आई इंटू टी। यहां से भी माइनस आई बाहर निकला, माइनस आई इंटू माइनस साइन वाई माइनस आई टी। इसका मतलब ध्यान से अगर देखा जाए कि डेल जेड बाई डेल टी कितना आया, इस समय वाई कांस्टेंट है तो आई कॉस वाई प्लस आई टी, माइनस आई था, माइनस माइनस प्लस आई साइन वाई माइनस आई टी। ठीक है, एक बार और कर, सॉरी ये टी था, ये टी था, ये टी था। अगर मैं बोलूं कि एक बार और करो तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फिर से आई बाहर आ जाएगा, आई जब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई प्लस आई टी, फिर माइनस आई बाहर निकला तो माइनस आई स्क्वायर और साइन का कॉस वाई माइनस आई टी। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती, पहले से माइनस है तो प्लस हो गया, आई स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस वन तो प्लस, तो साइन वाई प्लस आई टी, और ये कितना हो गया, माइनस आई स्क्वायर माइनस वन तो प्लस हो गया, प्लस कॉस वाई माइनस आई टी, ऐसे है। और ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं कि क्या लिखा है तो बोले जेड ही लिखा है, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर टी, और ये पूरा जेड है तो ये माइनस जेड इक्वल टू जीरो। ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ गए, लेकिन दोनों इक्वेशन में था नहीं, ये देखो माइनस जेड आ रहा था तो एक दो इक्वेशन आ गए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड जीरो, ये सही आंसर है, ये भी सही आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं कर, इट्स ओके, देयर इज नो इशू। अब मेरे को स्मार्टली बस ये देखना रहता है कि यार क्या हो क्या रहा है, दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ गई। मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या होगा, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस जेड है और एक प्लस जेड है। ध्यान देखो, एक माइनस जेड है और एक कितना आ रहा है पता, प्लस जेड आ रहा है, इसको ध्यान से देखोगे तो प्लस जेड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड था, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस जेड था। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो आंसर विल बी जीरो। ये भी एक आपके पास रिजल्ट था। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर दोनों को ऐड कर दूं तो जीरो आ जाएगा, तो ए आंसर, यस सर ए आंसर आ रहा है, ए आंसर देखा इतना आपको, यस सर ए आंसर सॉल्व। ESE 2023 इलेक्ट्रिकल का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, जेड फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी टी दिया है और ये पाई दिया है। यहां से देखने में पता चल जाता है कि जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई कुछ कर नहीं रहा, बेसिक सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स और टी, तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, और ये सब इजी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब कोई बोल रहा है कि यार डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और वो चाहते भी नहीं टी के रिस्पेक्ट निकालना। किसी भी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी भी ऑप्शन में वो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। अच्छा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर यहां से फाइंड आउट करना है और इससे कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन वही स्टाइल करने वाला हूं कि दो बार सॉल्व करने वाला हूं। मतलब डेल स्क्वायर जेड, तो मैं कर रहा हूं डेल जेड बाई डेल टी, क्या होगा सर, एफ एक्स प्लस सी टी, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे सी बाहर आ गया, एफ डेस एक्स प्लस सी टी आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, माइनस सी फाइव डेस एक्स माइनस सी टी, यस सर। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर कर लो, एक बार और सी बाहर आ गया तो सी स्क्वायर एफ डबल डेस एक्स प्लस सी टी, माइनस फिर से माइनस सी बाहर आ गया तो प्लस सी स्क्वायर एफ डबल डेस एक्स माइनस सी टी। इक्वेशन नंबर 1 है। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर आ गया, इतना तो क्लियर है। अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो ठीक है, अगर आप डेल जेड बाई डेल एक्स कर रहे हो तो क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स कर रहे हो तो एफ डेस होगा एक्स प्लस सी टी, यहां पे होगा फाइव डेस एक्स माइनस सी टी। चलो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करो, एफ डबल डेस एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव डबल डेस एक्स माइनस सी टी, इतना ही आया। इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से देखा जाए कि क्या हो रहा है, ध्यान से अगर देखा जाए कि क्या हो रहा है
तो सी स्क्वायर कॉमन आपके पास यहां से निकल सकता था। तो फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं बोलूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, और अगर मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 and 2 से। तो ये आपके पास सी स्क्वायर आ जाएगा, तो सी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है? आंसर जो आ रहा है सर वो बी आंसर आ गया, बॉम्बे। ये बी आंसर आ गया, ठीक है, द बी आंसर बॉम्बे। देखा आपको? यस सर। ईएससी 2021 का एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ईएससी 2021 का, और क्वेश्चन नंबर 155 यू करके दिया है, वेयर एक्स भी लिखा है और ये भी लिखा है, और पता है डी यू बाई डी टी निकालने को बोला है। कोई सोचेगा यू फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है और एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टी है, यू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है। मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, अच्छा, और एक्स फंक्शन ऑफ टी है और वाई भी फंक्शन ऑफ टी है, और बोला है कोई निकालो आपके पास डी यू बाई डी टी। तो अगर आप थोड़ा भी अगर जानते हो, क्या जानते हो भैया, अगर आप थोड़ा भी जानते हो कि डी यू क्या होगा, अच्छा डी यू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, डी एक्स डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, ये। और टोटल डिफरेंशिएशन में जब मैं बोलता हूं ना कि फिर से सॉल्व करो करके, तो पता है क्या होता है, डी यू बाई डी टी क्या होता है, द टोटल डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो ये कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन। डी यू बाई डी टी क्या होगा सर, डी यू बाई डी टी क्या होगा पता है आपके पास, डेल यू बाई डेल एक्स होगा, हाँ, इंटू ये डी एक्स बाई डी टी होगा, जो मैं बता रहा था आपको, डेल यू बाई डेल वाई होगा, हाँ, इंटू डी वाई बाई डी टी होगा, अच्छा, हाँ जी, इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन। अब आपको करना क्या है, चार चीजें निकालना है, डी यू बाई डी एक्स निकालना, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई निकालना, डी एक्स बाई डी टी निकालना, सबको पुट कर देना है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आप क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप निकालो डेल यू बाई डेल एक्स, क्या निकला भैया सर, निकला 3x स्क्वायर, इतना ही, हाँ हाँ इतना ही। डेल यू बाई डेल वाई निकालो, क्या निकला 3y स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी निकालो, डी एक्स बाई डी टी निकालो, नॉर्मल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, डी एक्स बाई डी टी सर माइनस ए साइन टी, अच्छा हाँ, और डी वाई बाई डी टी निकालो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ये निकला सर बी कॉस टी, इतना निकला आपके पास। तो डी यू बाई डी टी कितना आएगा आपके पास, देखो डी यू बाई डी टी कितना है, पता है कितना है, डी यू बाई डेल एक्स कितना आया था 3x स्क्वायर, इंटू ये कितना है आपके पास माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी, यह है 3y स्क्वायर इंटू बी कॉस टी। अब है क्या 3x स्क्वायर, क्या है x है क्या, x है a cos t, a cos t का होल स्क्वायर इंटू माइनस a साइन टी प्लस 3 इंटू y क्या है, y है b साइन टी, तो b साइन टी का होल स्क्वायर इंटू b cos टी, ठीक है। क्या हुआ है -3 a स्क्वायर, तो a क्यूब कॉस स्क्वायर टी साइन टी, फिर b स्क्वायर b, तो 3b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये था डी यू बाई डी टी, ये तो -3a क्यूब 3b क्यूब, आंसर आ गया। तो क्या आंसर है, ए आंसर सर, द कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर 1 का, क्या आपके पास है, ये भी गेट में पूछा गया आपके पास,
जैसे डी जेड बाई डी टी, देखो आपके पास जेड फंक्शन ऑफ क्या है, e की पावर x माइनस वन है। अच्छा ये आपके पास तो हम सॉल्व कर चुके थे ना, जेड एक्स प्लस टू वाई आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ चुका था, ये तो ऑलरेडी सॉल्व था, ये तो फिर से आपके पास क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपके पास यहाँ फिर से रिपीट हो गया। जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, यस सर, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर x फंक्शन ऑफ t, y फंक्शन ऑफ t। जो कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन होता है, कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन पहले भी बता चुका हूं, बट ऐसे ही जस्ट खत्म तो हो गया। कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन, तो आपके पास जो dz बाई dt था, ये dz बाई dt जो था, पता आपके पास क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। ये और ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके थे, आई थिंक सी आंसर आ रहा था, चेक भी कर लेते, पीछे अगर जाएंगे ना अपन को दिख पे जाएगा, पीछे अगर अपन जाएंगे तो अपन को दिख जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी देर पहले जब सॉल्व किए थे तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन था। अपन बस जा रहे हैं उस क्वेश्चन को देखने जहाँ पे अपन इस कंसेप्ट को कवर किए थे, और ये अपने पास आंसर भी आ गया था। ये जेड एक्स प्लस टू है, 2023 का क्वेश्चन, जेड एक्स प्लस टू है, ऑलरेडी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है। तो जेड एक्स प्लस टू है आपके पास आंसर था, क्वेश्चन नंबर 148 लिख भी देता हूँ, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया वो। ये क्वेश्चन नंबर 148, तो क्वेश्चन नंबर 148 ऑलरेडी सॉल्व, ठीक है, ओके। ये तो ये आपके पास पहला क्लास हुआ, और ये हुआ पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया कि यस सर, पार्शियल डेरिवेटिव तो सर टोटल डिफरेंशिएशन का एक अच्छा कंसेप्ट था, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कंसेप्ट था जिसमें कि दो आपके पास फंक्शन लिखे हो, वो बड़ा अच्छा कंसेप्ट था। इसके बाद अब आगे की बात करेंगे, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव के अगले पार्ट की बात करेंगे, पार्ट नंबर 1 था। इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना चाहिए, तो मेरे को 2 दिन लगा, 2 से 3 दिन तक। तो 50% पार्शियल डेरिवेटिव मैं रेडी कर लिया हूँ थॉट वाइज, और 50% बचाइए। तो पहला तो मेरे को लगा कि यार कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव, तुमको लगा ये एक बेस्ट तरीका है कि लोगों को पहले इंगेज करो कि आईआईटी वाले क्या पूछते हैं बेसिक कंसेप्ट में, तो बेसिक आपका कवर हो गया, आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। ओके, थैंक यू।